धर्म माता। बड़ी बिटिया आपसे बहुत सालों से बिछड़ी थी, सोचा भी नहीं था वह आपके ही समूह में काम कर रही थी। आप जब ऊपर जाएंगे तो उसे देख पाएंगे। नैना, इतने सालों से माँ आखिरकार तुझे ढूंढ लाई। चलो। नैना, नैना। अरे एम्बुलेंस, जल्दी आओ। आप लोगों ने अभी पैसे नहीं दिए। पैसे दो। मैं ही पैसे नहीं दूंगा। क्या हुआ? पता भी नहीं मैं ही कौन हूं। इस गली में खाना खाते हैं, मुझसे पैसे मांगेगा कौन? ज्यादा घमंड मत दिखाओ, जानते हो हम कौन हैं। समीर, हाथ मत उठाओ। अच्छा हुआ समझदार हो। याद रखना, आगे हमें देखते ही फटाफट खाना परोस देना। सुन लिया ना? धर्म माता, आपने मुझे रोका क्यों? एक छोटा आदमी हमारे सिर पर चढ़ आया। हमने कभी ऐसा अपमान सहा है? छोड़ो भी यह खाना। मान लो मैंने उनका मेहमान किया। जब से मेरी बेटी गुम हुई, मैंने प्रण किया हमेशा अच्छे काम करती रहूंगी। इन सालों में क्या हम सब ऐसे ही नहीं चलते आए? धर्म माता, लेकिन वे बहुत ज्यादा उदंड हो गए। उन दिनों को याद करो जब आप सागरपुर में आकाश संघ की मालकिन थीं। आपकी अवहेलना करने की किसकी हिम्मत थी? आजकल इतने साल छुपकर रहने के बाद यहां अपमान सहना मुझे आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सब मेरी अपनी पसंद है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने पहले कष्ट सहे हैं तो अब गिरोह में वापस आ जाना ठीक रहेगा। धर्म माता, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। धर्म माता, बाहर क्या हलचल है? चलो देखते हैं। बाहर देखते हैं। ये तो सुरम्य महल के मल्होत्रा साहब और वीर प्रताप समूह के कपूर साहब हैं। ये यहाँ क्यों आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं? मादरियां, नहीं नहीं, ये लोग इस औरत के सामने घुटने टेक रहे हैं। क्या यह औरत सच में कोई बड़ी हैसियत रखती है? क्या देख रहे हो? अभी बिना पैसे दिए खाया था, तुमसे पिटाई नहीं हुई तो दिल नहीं भरा क्या? हम अभी चले जाते हैं, अभी चले जाते हैं। बड़ी दीदी, हमसे गलती हो गई, हमें सच में नहीं पता था आप इतनी ताकतवर हैं। ये अभी के खाने के पैसे हैं, कृपया नाराज न हो, हमें माफ कर दीजिए। समीर, मैंने तुमसे क्या कहा था, भूल गए? जल्दी उठो। अरे जल्दी उठो। उठो उठो। ये बस तुमसे मजाक कर रहा था। अभी का खाना मेरी तरफ से इनाम समझो। आगे जो चाहो खाना, बस आते रहना। आंटी तुम्हारे लिए बना देंगी। तो तुम जल्दी घर जाओ, रास्ते में ध्यान से चलना। तुम लोग कैसे आ गए? मादरियां, जिसे आप ढूंढ रही थीं, हमने ढूंढ लिया है। क्या कहा? पक्का है? पक्का है। सभी रिपोर्ट बताती हैं वह आपसे
मेल खाती है। उसका नाम नैना वर्मा है। कुछ समय पहले वीर प्रताप समूह में महाप्रबंधक बनी। आप कह रही हैं वह अभी सागरपुर में है, मेरी कंपनी में काम करती है। हाँ, धर्म माता। पता नहीं ये बात सही है या नहीं। जल्दी जल्दी ले चलो मुझे, उसके पास ले चलो। मादरिंगा, इस बार हम 2 और बातों के लिए आपसे मदद मांगने आए हैं। क्या बात है? अधीनस्थ ने समूह का प्रबंधन ठीक से नहीं किया, पूंजी टूट गई है। कृपया धर्म माता मदद करें। आपका अधीनस्थ राजीव मल्होत्रा, संघ के सौदे में नुकसान हुआ है। कृपया धर्म माता मदद करें। हम जानते हैं धर्म माता अब नहीं चाहती इन मुसीबतों में दखल देना, लेकिन अगर आपने हाथ नहीं बढ़ाया, आपकी ये सारी संपत्तियां हमारे हाथों बर्बाद हो जाएंगी। सही कहा। बस धर्म माता हमारी मदद करें, हम कुछ भी करेंगे। उठो, जल्दी उठो। ये मामला मैं सुलझा दूंगी, तुम लोग वापस जाकर इंतजार करो। शुक्रिया धर्म माता, मुझे पता था धर्म माता हमें नहीं छोड़ेंगी। धर्म माता, आप नहीं तो हम क्या करते? वापस चले जाओ। मेरे पास ज्यादा जरूरी काम है, ये बात फिर कभी। मादरिंगा तो नहीं, नैना वर्मा को ढूंढना चाहती हैं। अरे धर्म माता, वह कौन है जिसकी आपको इतनी फिक्र है? न पूछे जाने वाले सवाल मत पूछो। जी, तो धर्म माता हम चलते हैं। कुछ जरूरत हो हम तुरंत लौट आएंगे। ये बच्ची बचपन जैसी ही है, अब भी उतनी ही हंसमुख है। माँ, माँ, मत जाओ माँ। माँ, मेरा इंतजार करो, मुझे अकेला मत छोड़ो। माँ, माँ, क्या तुम नहीं जा सकती? तुम घर पर अच्छी बच्ची बनकर रहो, माँ जल्दी लौट आएगी, मेरी बात मानो। हाँ, तो फिर जल्दी लौटना। मेम साहब, चलना होगा। शायद 10 साल पहले मैं बाहर न जाती, घर पर रहती, तो नैना गुम नहीं होती। धर्म माता, सब बीत गया। अब तो बड़ी बिटिया मिल भी गई हैं। आपको खुश होना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, थोड़ी देर में नैना से मिलूंगी, इन सालों की सारी कमियां पूरी कर दूंगी। नैना। हेलो, एम्बुलेंस, जल्दी आओ। नैना। धर्म माता, मुझे पता है आप बिटिया के लिए दुखी हैं, लेकिन आपको अपना ख्याल भी रखना चाहिए। धर्म माता, पता चल गया, बड़ी बिटिया किसी ने धक्का देकर गिराया था। क्या कहा तुमने? धर्म माता, सीसीटीवी में दिखा, बड़ी बिटिया को 3 लोगों ने घेर लिया। उनमें से एक ने बिटिया को धक्का दे दिया, लेकिन साफ नहीं दिखा वह शख्स कौन था। पहचान सिर्फ रिया मेहता की हुई।
उन्होंने नैना को क्यों सताया? पता नहीं, बस इतना पता है रिया मेहता सुरम्य महल की परिचारिका है। उस दिन बिटिया वहीं खाना खा रही थी। चलो रिया मेहता को ढूंढते हैं। पूजा, मेरे प्रेमी ने मंगनी की यह नई अंगूठी दी है। रिया, प्रबंधक सिंह आप पर बहुत मेहरबान हैं। अभी प्रभारी बने हैं, अब तो मालिक के चहेते हैं। भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत ईर्ष्या होती है रिया, हम में तुम सबसे सुंदर हो, कार्य भी अच्छा करती हो, तुम्हें अमीर मर्द भी चाहते हैं। क्या हमारे प्रभारी ने पहले तुम्हारी सहपाठी नैना वर्मा को चाहा था? वही जो अक्सर यहाँ आती थी ना? उसका जिक्र क्यों कर रही हो? क्या वह मेरे बराबर है? उसकी किस्मत ही खराब है। समझदारी बिल्कुल नहीं, बदकिस्मत। अरे उसकी बात मत करो। आज वह आई क्यों नहीं? हर शनिवार तो आती थी। पता नहीं, शायद काम होगा। ये बूढ़ी औरत कहाँ से आई? हम बूढ़ी औरतों को नहीं रखते। सुरक्षा गार्ड, इस बूढ़ी औरत को फौरन बाहर निकालो। तुम ही रिया मेहता हो? तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? यही है, इस पागल औरत को मेरे सामने से हटाओ। मार डाला। जो जीना चाहता है वह मेरे सामने से हट जाए। तुम क्या कर रही हो? अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम मेरी बेटी को मार सकती हो और मैं तुम्हें नहीं मार सकती? तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें जानती तक नहीं, तुम्हारी बेटी को तो बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी नैना वर्मा है। मेरी बेटी को सताने वाला इसकी कीमत चुकाएगा। बोलो, तुमने मेरी बेटी को क्यों नुकसान पहुंचाया? ये पागल औरत कहाँ से आ गई? बकवास क्या बक रही है? सुरक्षा, सुरक्षा, जल्दी इस पागल औरत को यहां से निकालो। ये बुढ़िया सच में नैना के लिए आई है? करण कपूर कहाँ था? कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। सबूत सामने है, तुम अब भी बहाने बना रही हो। एक वीडियो दिखाकर मुझ पर आरोप लगाओगी? मैंने हाथ तक नहीं उठाया। तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाया? तुम जानती हो मेरा प्रेमी कौन है? मेरा प्रेमी इस कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी है। जब वह आएगा तुम सबकी खैर नहीं। मेरी धर्म माता को गाली देने की हिम्मत? तुम्हें पता है तुमने किसका अपमान किया है? छोड़ो मुझे। तुम लोग मुझ पर हाथ उठाएंगे? तुम लोग अब भी क्यों खड़े हो? प्रबंधक सिंह को तुरंत बुलाओ। प्रबंधक सिंह मेरे प्रेमी हैं। जब वह आएंगे तुम सबका काम तमाम हो जाएगा। तेरे प्रेमी में क्या रखा है मेरी धर्म माता के सामने? समीर, उसे छोड़ दो। रिया, प्यारे तुम आ गए। देखो यह सब इस बूढ़ी औरत ने किया। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। जान घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हारा हक दिलाता हूं। तुम ही हो ना जिसने मेरी औरत को मारने की हिम्मत की? क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? ये सुरम्य महल है। मैं ही इस क्लब का प्रबंधक हूं। मेरे आदमी को मारा, तुम मरने वाली हो। रिया मेहता, मेरा धैर्य सीमित है। मैं एक बार फिर पूछती हूं, तुमने मेरी बेटी को क्यों नुकसान पहुंचाया? वीडियो में वो दोनों आखिर कौन है? अरे बूढ़ी औरत, मौत सामने खड़ी है और तू सवाल पूछ रही है। मैं नहीं बताऊंगी। तू क्या कर लेगी? प्यारे जल्दी इसे सबक सिखाओ। सचमुच आज तक किसी ने मेरे सामने इतनी धृष्टता नहीं दिखाई। बूढ़ी औरत, आज तेरा अंत है। आओ।
हम्फ, अपनी औकात नहीं पता। धर्म माता। दिखावा कर रहे हो, आगे बढ़ो। एक बार और हाथ उठाने की कोशिश करके देखो, हमारे मालिक आने ही वाले हैं। यहां उपद्रव करने वाले की हमारे मालिक ऐसे नहीं छोड़ेंगे। लड़के, लगता है तुझे अभी तक पता नहीं तू किसके खिलाफ खड़ा हो गया है। मैं औपचारिक रूप से तुम्हारा परिचय कराती हूं। यह है मालिक, आप आ गए। किसकी हिम्मत सुरम्य महल में उपद्रव करने की। सचमुच जीने का मन नहीं रहा। मालिक, यही पागल औरत है। इसने आते ही मुझे पीटा। धर्म माता। मालिक पागल हो गए हैं। क्या उन्होंने गलत पहचान लिया? मालिक की नजर तो ठीक है, तो क्या वह सच में कोई बड़ी हस्ती है? धर्म माता, आप लौट आए। तुम्हें याद है, मैं तुम्हारी धर्म माता हूं। मैंने तुम्हें व्यापार सौंपा था, तुमने ऐसे संभाला। तुम्हारे लोग इतने उदंड हो गए हैं। तुम धर्म माता, धर्म माता, मैंने गलती की। मैं अभी इसे सबक सिखाता हूं। जल्दी जाकर मेरी धर्म माता से माफी मांगो। मालिक इन्हें धर्म माता कह रहे हैं। कहीं यह सागरपुर की मालकिन माया शर्मा तो नहीं? मैं आपसे विनती करता हूं, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दें। मालिक, ये कौन है? क्यों आप सभी इनसे इतना डरते हैं? रिया मेहता, चुप रहो। तुम जानती हो ये कौन है? तुम चुप रहो। तुम जानते हो ये कौन है? अगर जीना चाहते हो तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो। माफ कीजिए। Foram lá cobrar satisfação. रिया मेहता, बस तुम वीडियो में दूसरे 2 लोगों के नाम बता दो, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं। सच में? मैं बताती हूँ। करण कपूर और प्रिया मल्होत्रा। क्या क्या मैंने नैना वर्मा को नुकसान पहुंचाने की सोची भी नहीं थी। करण कपूर और प्रिया मल्होत्रा ही उसे चोट पहुंचाना चाहते थे। वे कौन है? करण कपूर इस क्लब का नियमित ग्राहक है। प्रिया मल्होत्रा सुरम्य महल की प्रभारी है। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बेटी का उनसे क्या बैर था जो उसे इस तरह चोट पहुंचाए? मुझे भी नहीं पता। शायद उनका इरादा ऐसा नहीं था। इरादा नहीं था? मुझे तो ये पूरी तरह पहले से सोची समझी साजिश लगती है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझे ऊपर शराब पहुंचाने को कहा, फिर मैंने नैना वर्मा को नीचे गिरते देखा। वे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। बताने से इनकार कर रही हो, है ना? अरे धर्म माता, मुझे करने दीजिए। कितना जिद्दी मुंह है। मेरे पास तरीके हैं। बिल्कुल सही समय है आजमाने का। मेरी ये नई खरीदी सिगार काटने की कैंची कितनी अच्छी काटती है। करण कपूर बिलियर्ड्स क्लब में है। 3, उसे छोड़ दो। अब करण कपूर को ढूंढो। धर्म माता, आप पहले कार में मेरा इंतजार कीजिए। मैं इसे जल्दी से संभाल लेता हूं और फिर आपसे मिलता हूं। ठीक है, खेल खेल कर जल्दी वापस आना। अरे
लोग कहाँ हैं? सब कहाँ हैं? यहां आखिर हुआ क्या है? पता नहीं। पूरी इमारत में कोई नहीं बचा। सबने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? इधर आओ। मुझे मत पकड़ो, मुझे कुछ नहीं पता। अभी अभी यहां आखिर हुआ क्या था? मुझे बस इतना पता है कि एक आदमी और एक औरत आए और सुरम्य महल को तोड़ फोड़ दिया और कहा कि वे करण कपूर से बदला लेने जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही। यह धर्म माता का व्यवसाय है। उस लड़के के दुश्मन उससे बदला लेने धर्म माता का अड्डा तोड़कर चले गए। अब मैं क्या जवाब दूंगा? हेलो मल्होत्रा साहब, सुरम्य महल बर्बाद हो गया। मल्होत्रा साहब, सुरम्य महल तबाह हो गया। क्या? ये मुझे धर्म माता को क्या जवाब दूंगा? हाँ, वैसे वो दोनों मेरे बेटे के पास जा रहे हैं। तुम जल्दी आओ, उन्हें पकड़ने में मेरी मदद करो। ये मामला धर्म माता को जवाब चाहिए। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूं। पापा, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सुरम्य महल 2 लोगों ने तोड़ डाला। कहते हैं करण कपूर ने वहां एक औरत को परेशान किया था। उस औरत के रिश्तेदार सफाई मांगने आए थे। कहीं वह कल वाली औरत तो नहीं? क्या प्रिया, तुम्हें इस बारे में पता है? हाँ, कल सुरम्य महल में एक औरत ने मुझे और करण कपूर को चुनौती दी। झगड़े के दौरान गलती से वह सीढ़ियों से गिर गई। क्या? अरे पापा चिंता मत करो, मैंने पता लगाया है। वह औरत नहीं मरी। मेरा अनुमान है उसकी तरफ से आया। वह व्यक्ति पुलिस में शिकायत नहीं करेगा, शायद सिर्फ ज्यादा मुआवजा चाहता है। अरे, हम उसे ज्यादा पैसे दे देंगे। यह मामला मुझे पता चल गया है, मैं संभाल लूंगा। हम्फ, इस मामले में तुम्हारी भी गलती है। अभी घर जाओ, कोने में खड़े होकर पश्चाताप करो। ओह, वही करण कपूर है। जल्दी से मेरी गेंद उठाकर लाओ। तुम ही करण कपूर हो? ओहो, सोचा न था कि मेरा नाम अब बूढ़े बुजुर्गों तक को मालूम हो गया है। क्या मैं इतना मशहूर हो गया हूं? तुम लोग कौन हो? हमारे बॉस से क्या काम है? करण कपूर, तुमने मेरी बेटी को क्यों चोट पहुंचाई? नहीं। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? तुम कहते हो मैंने तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाया। मैं भले ही लापरवाह हूं, लेकिन तुम हर बदनामी मेरे सिर मत मढ़ो। मुझे याद आया, वह लड़की, उसने बात नहीं मानी। मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है बात न मानने वाली लड़कियां, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। क्या हुआ? मेरे जूते गंदे हो गए हैं, मेरे जूते साफ करो। देखा नहीं? मुझे तो बस ऐसी आज्ञाकारी लड़कियां पसंद हैं। उसने बात नहीं मानी, मैंने उसे सबक सिखाया। इसमें क्या दिक्कत है? क्या तुमने भी मेरी बेटी को इसी तरह प्रताड़ित किया था? मैंने उसे मेरे साथ शराब पीने को कहा, उसने मना कर दिया, तो मैंने उसे सबक सिखाया। इसमें क्या गलत है? सागरपुर में मेरे आदमी को कोई सबक नहीं सिखा सकता। तेरे आदमी? तुम अपने आप को कौन समझते हो? कपूर साहबजादे, पुराना नियम, पैसे दो, हम इस घमंडी बुढ़िया को सबक सिखा देते हैं। बिल्कुल सही। हर एक को 12 लाख रुपए। बस जान बचा लो मेरे लिए। कोई समस्या नहीं।
मेरे इलाके में मेरे आदमी पर हाथ डालने की हिम्मत? मुझे मारने की हिम्मत? पता है मेरे पिता कौन हैं? मेरे पिता महेंद्र कपूर हैं। तुम्हारे पिता महेंद्र कपूर? हाँ, डर गए ना? तुम्हारे पिता कोई भी हो, मेरी बेटी को सताया, पछतावा भी नहीं तो कीमत चुकाओगे। मुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ। अभी पिताजी को बुलाता हूं, तुम्हें मरवा देंगे। अच्छा, तो मैं तुम्हारे पिता का इंतजार करती हूं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी बेटी को सताया, इतना घमंड? बेटा, पापा, पापा बचाओ मुझे। ये पागल औरत है, मुझे मार डालेगी। पापा के आते ही आज तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। उस लड़के के साथ 10-12 अंगरक्षक थे, सबको ढेर कर दिया। चलो देखते हैं ये दोनों कौन हैं। बहुत अच्छा, तो मैं भी देखना चाहती हूं तुम्हारे पिता में इतनी हिम्मत कहां से आई। लेकिन उनके आने से पहले मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा ताकि वे आकर तुम पर दया न करें। हिम्मत! लड़के, तुझे लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? तुम्हारी बेटी मेरे कारण नहीं हुई, मुझे छोड़ दो। मैं बताता हूं किसने किया ये सब। मुझे पता है, प्रिया मल्होत्रा नाम की एक औरत। तुम्हें पता है तुम उसे ढूंढने नहीं जा रहे। मुझसे क्या लेना देना? मैं खुद जाऊंगी, तुम में से कोई नहीं बचेगा। नहीं आंटी, वास्तव में उसने ही तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाया। उससे बदला लो। मुझे क्यों सताया? तुम दोनों साथी हो? मैं उसकी साथी कब हुआ? मैं तो रोकने ही वाला था, बीच में हस्तक्षेप करने। पता नहीं वो औरत इतनी जल्दी कैसे हमला कर गई। नैना वर्मा एकदम सीढ़ियों से गिर गई। मैं क्यों विश्वास करूं? मैं फोन कर सकता हूं। मैं साबित कर सकता हूं कि उसने खुद तुम्हारी बेटी को मारा। फोन उठाओ, फोन उठाओ। अरे, प्रिया मल्होत्रा। करण कपूर, मैंने कहा था अभी मुझे फोन मत करो। तुम मुझे फोन मत करो अगर कोई जरूरी बात नहीं है। देखती हूँ तुम्हें कैसे मारती हूँ। कल जिस सेविका को तुमने प्रताड़ित किया था वह मर गई है। सोचो अगर तुम्हारे पिताजी को पता चला, क्या वह तुम्हें उत्तराधिकार देंगे? खत्म हो गया, खत्म हो गया तो हो गया। इतना हंगामा क्यों? मेरे पिताजी को पहले ही पता चल गया है। वे मेरे लिए सब ठीक कर देंगे। क्या? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दंड नहीं दिया तो मैं क्या करूं? मेरे पिताजी को पता चला तो मुझे मार डालेंगे। मुझसे क्या लेना देना? तुम्हारी किस्मत देखेंगे। सुन लिया ना, तुम्हारी बेटी मेरे कारण नहीं मरी। मैंने नहीं मारा, मुझे छोड़ दो। वह औरत कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझे छोड़ दो, वरना जब मेरे पिता आएंगे तुम सबको कब्र तक नसीब न होगी। समीर, बचाओ मुझे, बचाओ। मत मारो, मत मारो। मैं बताता हूं, सच बताता हूं। वह अभी रोजवुड निवास में है। समीर, ऐसी लेकर जाओ। मेरी बेटी को चोट पहुंचाने वाले असली लोगों को ढूंढो। मैंने नहीं कहा मैं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। चलो। बेटा, तेरे बाप आ गए? वो दोनों कहां हैं? तुम मुझसे पूछ रहे हो? कपूर साहबजादे को अभी उन दोनों ने पीटा था। रोजवुड निवास ले जाया गया है। मेरे घर भाग गए। वह आदमी और औरत आखिर चाहते क्या है? भागने में तो तेज थे, आज उन्हें पकड़ना ही है। चलो। प्रिया मल्होत्रा, बचाओ मुझे, प्रिया मल्होत्रा। चिल्लाना बंद करो। तुमने तो उसे धोखा दे दिया, वह तुम्हें बचाने क्यों आएगी? घमंड मत करो,
मैंने धोखा दिया तो क्या हुआ? मैंने उसे पहले ही बता दिया था। तुम उससे बदला लेना चाहते हो। अब देखते हैं कौन किसे सबक सिखाता है। पता नहीं क्या होगा। ये लड़का ठीक है, भले ही उसने पहले से तैयारी कर ली हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वह बस एक लड़की है। प्रिया मल्होत्रा, तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई तरकीब होती है। तुम ही वह सुरम्य महल में तोड़फोड़ करने वाली पैर vous êtes fou। बुढ़िया हो ना? सिर्फ 2 लोग लाए हो। लगता है कोई खास बात नहीं। मैं सोचती थी बहुत ताकतवर होगी। इतनी बड़ी तैयारी करवा दी मेरी। हूं। ऐसे कहते हैं बड़ी तैयारी। सुअर का मांस नहीं खाया होगा, सुअर दौड़ते भी नहीं देखे होंगे। तुम हो प्रिया मल्होत्रा? हाँ, मैं ही हूं। देखती हूं मुझे क्या कर सकती हो। धर्म माता इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। आप बैठ जाइए। ये छोटे गुर्गे मेरे हवाले हैं। हूं। बुढ़िया, दिखावा क्यों कर रही हो? आखिरकार तुम मेरे हाथ लग गए। पापा, ये सब क्या हो रहा है? जाओ पीछा करो। अरे बेटा, तुम बंधक कैसे बने? मैंने तुम्हारे साथ इतने अंगरक्षक भेजे थे, वे 2 लोगों से भी नहीं लड़ सके। पापा, वह आदमी बहुत ताकतवर था। उसने अकेले ही सारे अंगरक्षकों को हरा दिया। क्या? आखिर वह कौन है जो इतना खतरनाक है? पापा देखो, उन्होंने मुझे मारा। मैंने जन्म से आज तक ऐसी अपमानजनक स्थिति कभी नहीं देखी। आपको मेरे लिए जरूर बदला लेना होगा। अच्छा, वे इतने घमंडी हैं कि मुझे राजीव मल्होत्रा को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। आखिरकार मैं सागरपुर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। आज मैं उन्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। हम बफ हम बफ धर्म माता, आजकल के युवाओं की शारीरिक क्षमता बहुत कमजोर है। पुराने दिनों में तो हजारों का सामना करने में भी नहीं घबराते थे। ये कैसे संभव है? तुम हरामजादे, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम जानते हो मेरे पिता कौन हैं? अगर मेरे पिता को पता चला तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, वे तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। घुटने टेको। तुम्हारे पिता राजीव मल्होत्रा ही तो हैं। उन्होंने तुम जैसा दरिंदा पाला है। वे भी जीने के लायक नहीं हैं। जब वे आएंगे, तुम दोनों को मैं एक साथ निपटा दूंगी। तुमने क्या कहा? मेरी बेटी होश में आ गई? छोड़ो। समीर, पापा, तुमने क्या कहा? उन्हें ढूंढने के लिए। इस बार वे बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही। इस बार मैं उन्हें जरूर पकड़ूंगा। मैं उसे दिखा दूंगा गलत इंसान को छेड़ने का क्या नतीजा होता है। इतनी हिम्मत कैसे हुई? चलो। नैना, थोड़ा पानी पी लो। हाथ हटाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मेरी बेटी को हाथ क्यों लगा रहे हो? आंटी, आप कौन हैं? मेरे प्रेमी को छोड़ दो। प्रेमी? आंटी, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। मैं नैना का प्रेमी हूं। आप कौन हैं? नैना, मैं तुम्हारी माँ हूं। आंटी, शायद आप गलत पहचान रही हैं। मैं अनाथ हूँ। मेरे कोई माता पिता नहीं है। नैना, मैं सच में तुम्हारी माँ हूं। इतने सालों से मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया।
ये आनुवंशिक पहचान रिपोर्ट दिखाती है तुम मेरी बेटी हो। क्या आप सचमुच नैना की माँ हैं? क्या आप सच में मेरी माँ हैं? हाँ, सोचा नहीं था तुम इतनी बड़ी हो गई हो। प्रेमी भी बना लिया है। हाँ माँ, मैं और रोहन 4 साल से साथ हैं। वह मेरे साथ हमेशा अच्छा रहा है। यह सुनकर कि मैं अस्पताल में हूँ, वह तुरंत मेरी देखभाल करने आ गया। मेरी बेटी की देखभाल करने के लिए शुक्रिया, नैना की देखभाल करने का। कोई परेशानी नहीं आंटी, मुझे नैना से सचमुच बहुत प्यार है। उससे जुड़ी हर बात में मैं मदद करना चाहता हूँ। रोहन मेहता, मेरे लिए गर्म पानी ले आओ। ठीक। अरे मैं ही लाती हूँ। आंटी, 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 मैं ही ले आती हूँ। आप अंदर जाइए, नैना से बातें कीजिए। ठीक है, तुम जाओ। ठीक। नैना का यह प्रेमी देखने में ठीक लगता है। शायद वह नैना की देखभाल करेगा। पापा, यही है वह बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत, इस बार नहीं बच पाओगी। रुको। मादरियां, आप आ गए। पापा, आप क्या कह रहे हैं? आपने उन्हें क्या कहा? धर्म माता। पापा, आप पागल हो गए हैं? यही तो है वह जिसने हमें बंधक बनाया था। आप उनके सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? आपको हमारा बदला लेना चाहिए पापा। तुम क्या कर रहे हो? दूर हटो। धर्म माता, बड़ी बिटिया के साथ हुए दुर्व्यवहार का पता चल गया है। करण कपूर बड़ी बिटिया पर मोहित था। प्रिया मल्होत्रा ने बड़ी बिटिया को धमकाया, लेकिन बड़ी बिटिया ने मना कर दिया। तब उन्होंने उन्हें बार बार प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। देखो तुम्हारे बच्चों ने मेरी बेटी के साथ क्या किया। अभी बॉक्स में मैंने पीने को कहा था, तुमने मना कर दिया। अरे, शायद तुम्हें लगता है कि मैं ईमानदारी से नहीं पूछ रहा। क्या मुझे खुद ही उसे पिलाना पड़ेगा? आओ। जाओ, तुम जाकर उसे पिलाओ। मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर तुम उसकी जगह पियो। मैं पिलाता हूँ। तुमने मेरी बात न मानी, आज्ञा नहीं मानी। अवज्ञा की यही सजा है। लेकिन कोई बात नहीं, बस तुम ये प्याला पी लो, सब ठीक हो जाएगा और आज्ञाकारी बन जाओगी। नहीं, नहीं। भागने की कोशिश? मुझे छोड़ दो। आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। मुझे चोट पहुंचाई? तुम लोग धर्म माता का अपमान करने की हिम्मत, खत्म हो गए। अब सब खत्म। तुम इसी तरह अपने बच्चों को संस्कार देते हो, इतनी छूट देते हो मेरी बेटी को सताने के लिए। धर्म माता, हमसे भूल हुई। महेंद्र कपूर और मुझे पता नहीं था वे आपकी बेटी को परेशान कर रहे थे। अगर हमें पहले पता होता तो कभी नहीं होने देते। इतनी धृष्टता। पापा, वह तो बस नाश्ते की दुकान चलाने वाली है, उसका कोई ओहदा नहीं। पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अरे निकम्मे, उसका दर्जा तुझे कैसे पता चलेगा? उसकी असली पहचान सागरपुर आकाश संघ की मालकिन है। मालकिन? वही है जो कभी सागरपुर पर छाई थी और बाद में गुमनाम हो गई। नहीं हो सकता। नैना वर्मा अनाथ नहीं थी। वह मालकिन की बेटी कैसे हो सकती है? मैं नैना से सालों बिछड़ी रही, मुश्किल से उसे ढूंढ पाई, और तुमने मुझे देखने दिया। वह मेरे सामने सीढ़ियों से गिरी। मैं तुम्हारे पास नहीं आई, तुम खुद ही आ गए। यह हिसाब अब चुकता होगा। मालकिन,
मुझे अपनी गलती मालूम है, सच में मालूम है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है ना? मालकिन, मैं सच में समझ गया। मुझे नहीं पता था वह आपकी बेटी हैं। मुझे छोड़ दीजिए। हाँ धर्म माता, बस आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। ये दोनों जैसा चाहें वैसा करें, बस हम पर नाराज ना हो। हाँ, नहीं तो इन्हें गिरोह के नियम से इन सबको। पापा, मैं कितने साल से छिपी हूं। वो गिरोह के नियम बहुत पहले खत्म हो गए। ये मामला कानून के मुताबिक जो होना है वो होगा। बस एक शर्त, मेरी बेटी को फिर कभी इनका सामना ना हो। शुक्रिया धर्म माता, मैं इन्हें अभी अंदर पहुंचा देता हूं। आगे कभी इन्हें बाहर नहीं आने दूंगा। पापा मुझे नहीं जाना। अरे पापा। ले जाओ। नहीं पापा। नहीं। पापा हटो पापा। पापा। बचा लो मुझे। रही तुम्हारी बात, तुम्हारी इन सालों की सेवा देखकर मौत की सजा नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। शुक्रिया धर्म माता, हमें जीवन दान देने के लिए। मेरी बेटी का प्रेमी रोहन मेहता, ये लड़का अच्छा लगता है। सुना है हमारी कंपनी में काम करता है। हाँ ये सच है, लेकिन वह तो बस एक मामूली कर्मचारी है। धर्म माता चिंता न करें, मैं अभी उसका पदोन्नति और वेतन वृद्धि करवाता हूं। यकीन दिलाता हूं कि भविष्य में कंपनी में बिल्कुल सुचारू रहेगा। यह मामला तुम्हें सौंपा है। जी धर्म माता, हम चलते हैं। माँ, तुम कहाँ गई थी? माँ तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लेने गई थी। आंटी मैं संभाल लेता हूं। नैना, तुम्हें कैसा लग रहा है? कहीं और तकलीफ तो नहीं है? नहीं, रोहन ने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की है। माँ, मैं और रोहन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है, बताओ। वो आंटी, मैं और नैना शादी करने की योजना बना रहे हैं। शादी? हाँ, हम पहले से ही शादी की सोच रहे थे, लेकिन नैना के अस्पताल में भर्ती होने की वजह से इसमें देरी हो गई। माँ सुनो, जब मैं और रोहन पहली बार साथ आए थे, कोई हमें गंभीरता से नहीं लेता था। सबको लगता था कि मेरे ऊंचे पद और पैसे की वजह से वह मेरे साथ रहा। हाँ आंटी, जब मैंने नैना का दिल जीतने की कोशिश की थी, मुझे नहीं पता था कि वह हमारी कंपनी की महाप्रबंधक हैं, इसलिए ही मैं उनके पीछे गया। उस समय ज्यादा लोग नहीं थे जो सोचते थे कि हम साथ चल पाएंगे। और इतने सालों बाद भी वह मेरे प्रति वैसे ही अच्छे हैं। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ तुम्हारी शादी का सामान तैयार करती। आंटी, आपने तो मान ही लिया। आप दोनों का इतना अच्छा रिश्ता है और आप नैना के लिए इतने अच्छे हैं। मैं सब देख रही हूं, मुझे क्या आपत्ति होगी? माँ, मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो, बस इतना ही काफी है। पगली बच्ची, हेलो, क्या कहा? मुझे प्रमोशन मिल गया? ठीक है, मैं अभी वापस आता हूं। क्या हुआ रोहन? नैना, कंपनी ने फोन किया, कहा मुझे प्रमोशन मिला है। बधाई हो रोहन। तो नैना, कंपनी मेरा इंतजार कर रही है, मैं चलता हूं फिर। सावधान से जाना। ठीक है, तो आंटी मैं पहले चलता हूं। ये क्या है? छोटे जी, है ना? जी हाँ। प्रमोशन की बधाई। कंपनी ने आपको नया वित्त विभाग प्रभारी बनाया है। मल्होत्रा साहब, आप यहाँ? मेरे प्रमोशन के लिए आपको खुद आने की क्या जरूरत थी? अरे यार, ऐसी क्या बात है? हर कर्मचारी की चिंता करना हमारा फर्ज है ना? हमारी कंपनी कब से कर्मचारियों की चिंता करने लगी? प्रभारी जी नमस्ते, मैं आपकी सचिव हूं। मेरे पापा वीर प्रताप समूह के शेयरधारक हैं। उनका कहना है आप बहुत विशेष प्रतिभा हैं, मुझे आपसे सीखना चाहिए। नमस्ते। छोटे जी, मल्होत्रा साहब ने कहा आपको जरूर सुख सदन भवन खाने पर बुलाना है, वहां के स्पेशल खाने चखने। मुझे खाने पर बुलाना? मुझे मल्होत्रा साहब और आपको बुलाना चाहिए। हमने आपको बुलाया है, चलो चलो।
शुक्रिया मल्होत्रा साहब। चलिए चलते हैं। शुक्रिया कपूर साहब। चलो। कपूर साहब और मल्होत्रा साहब मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, मैं तो अब तेजी से तरक्की करूंगा। मादरिंगा, आपकी आज्ञा के अनुसार हमने रोहन मेहता को प्रमोशन देकर वेतन बढ़ा दिया है। अच्छा, ताकि मेरी बेटी अच्छे से आराम कर सके। कंपनी से कह दो मेरी बेटी को काम पर मत बुलाओ। जी। हेलो। क्या? ठीक है, समझ गया। नैना, क्या हुआ? कंपनी ने कहा है मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। क्या? अरे कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना। फिक्र मत करो, अब मैं कमाऊंगा और तुम्हें पालूंगा। तुम्हारे लिए नीलखाड़ी विला में शादी का घर खरीदूंगा। आगे चलकर तुम बस आराम से घर पर रहना। सच में? शुक्रिया रोहन। खरीदने की जरूरत नहीं, माँ के पास वहाँ कुछ घर हैं, जो पसंद आए चुन लो, मैं तुम्हें दे दूंगी। आंटी, आपके पास सच में नीलखाड़ी विला में घर हैं और आप मुझे और नैना को देने वाली हैं? ये ज्यादा खर्च तो नहीं होगा? बस नैना और तुम खुश रहो, माँ कुछ भी करने को तैयार है। माँ, आपके पास इतना पैसा कहाँ से? माँ ने पहले कुछ धंधा किया था, थोड़ा पैसा कमाया तो वहाँ कुछ घर खरीद लिए। आंटी, एक बात पूछूं? अभी आप क्या काम करती हैं? मैं अब एक नाश्ते की दुकान चलाती हूँ, समोसे वगैरह बेचती हूँ। समोसे बेचने वाली? बस एक समोसे बेचने वाली इतने पैसे कहाँ से लाएगी मकान खरीदने के? रोहन, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। नैना, कोई बात नहीं, बस एक नौकरी है। तुम अभी डन अंडर। जब अस्पताल से छुट्टी मिलेगी मैं तुम्हें मकान दिखाने ले जाऊंगी। तुम किसी बात की चिंता मत करो, जो पसंद आए वही चुन लेना। रोहन, रोहन, रोहन। नैना, क्या हुआ? मेरी मूत्र थैली भर गई है, बदल दो ना। मैं? नर्स को बुला लो, ये काम नर्स का है। नर्स, नर्स। ये मूत्र थैली खाली कर दो। ऐसे काम रिश्तेदारों के होते हैं, हम नर्स हैं, सेव कर्मी नहीं। रोहन, क्या तुम्हें मुझसे घृणा हो गई है? नहीं, बस आज मैंने नए कपड़े पहने हैं और मुझे एक डिनर पर जाना है, गंध लग जाएगी। ठीक है, मैं खुद कर लूंगी। छोड़ो, उसकी मां विला देने को राजी है, ऐसे ही निपटा देता हूं। मजाक कर रहा था, मैं तुमसे घृणा कैसे कर सकता हूं? मैं करता हूं। क्या? रोहन भैया नहीं है? नेहा, तुम यहां कैसे? तुम्हें खाने पर ले जाने आई हूँ। रोहन, तुम्हारा इरादा नहीं है कुछ समझाने का? यह कौन है? नेहा, ये मेरी सचिव है, मुझे खाने पर ले जाने आई है। रोहन भैया चलो। ठीक है। रोहन, और मैं? तुम बाहर का खाना मंगा लो, मुझे जल्दी है, मुझे तुरंत जाना है। रोहन, माँ, देखो मेरी सेहत पहले से कितनी बेहतर है, मैं तो बहुत पहले ठीक हो गई थी। ठीक हो गई तो अच्छा है, माँ को बस तुम्हारी चिंता है, डर है कि तुम थक न जाओ। हेलो रोहन, हम सब पहुंच गए हैं, बस तुम्हारा इंतजार है। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। यह घर बिल्कुल बेहतरीन जगह पर है, माँ को पता था तुम्हें जरूर पसंद आएगा। चलो। जल्दी देखो, सुंदर है ना?
ये घर तो वाकई बढ़िया है। बिल्कुल, ये तो रोहन ने खास तुम्हारे लिए चुना है। मेरा बेटा ही तो है मेरे लिए फिक्रमंद। तुम लोग कौन हो? तुम यहाँ मेरे घर में कैसे? आंटी, आप यहाँ? या मैं मेहता साहब की सचिव हूँ। हम पहले मिल चुके हैं। क्योंकि रोहन इन दिनों बहुत व्यस्त हैं, इसलिए मैं आंटी को लेकर पहले ही आ गई देखने के लिए तुम्हारा और रोहन का नया घर। नैना, ये कौन है? माँ, ये रोहन की माँ है। समधन जी। नैना, मैं कुछ कहूं? तुम्हें आखिर कैसे रोहन से ऐसा महंगा घर खरीदवाया? पता नहीं रोहन की कितनी मेहनत लगती है। समधन जी, ये घर रोहन ने नहीं खरीदा, मैंने नैना और रोहन को तोहफे में दिया है। अच्छा हुआ समझदार हो। हम खरीद नहीं सकते ऐसा नहीं, लेकिन ये घर तो पहले के जमाने में हमारे पास ढेर सारे थे। ये सब तो बस ठीक ठाक है। आंटी, मुझे तो ये घर अच्छा लगा। अच्छा क्या है? इसकी सजावट देखो कितनी पुरानी है, और ये बनावट वास्तु भी ज्यादा अच्छी नहीं। आंटी, ये तो मेरी माँ की अच्छी नीयत है, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैं सच कह रही हूँ। क्या हुआ? सच बोलना मना है। कहीं मेरा बेटा वापस आया और उसे पसंद ना आया तो? कोई बात नहीं, अगर बच्चों को पसंद नहीं तो सजावट बदल दूंगी, बस ये ठीक रहेगा। मेरा बेटा तो अब बड़े ओहदे पर है। हमारे खानदान में तो हमेशा नामी लोग हुए हैं। ये सब तो बस ठीक ठाक है। आंटी, आप बिल्कुल सही कहती हैं। मैंने पहली बार रोहन को देखा था, तभी लगा था कि वह आम इंसान नहीं है। नेहा तो बहुत समझदार है और बातें भी मीठी करती है। रोहन की उस गर्लफ्रेंड जैसी नहीं, एक अच्छी बात भी बोलना नहीं जानती। आंटी, नैना, तुम्हारी माँ तो काफी अमीर लगती हैं, पर मैंने पहले रोहन से सुना था तुम्हारे घर में पैसे नहीं हैं। इन सालों में मैंने कारोबार किया, थोड़े पैसे जमा किए, बस अपनी बेटी की शादी में काम आएंगे। कौन सा कारोबार करती हैं? मैं मोमोज बेचती हूँ। मोमोज बेचने वाली? मोमोज बेचकर इतने पैसे कमा लिए? तुम कहती हो मोमोज बेचकर? मैंने तो कभी नहीं सुना कि मोमोज बेचने वाला नीलखाड़ी विला खरीद सके। नैना, मुझे अब समझ आया तुम्हारी माँ पैसे इतने खुले हाथ क्यों खर्च करती हैं। शायद ये पैसे कहाँ से आए पता भी नहीं। क्या मतलब? मैंने पहले दूसरे धंधे किए, कुछ पैसा जमा किया, फिर मोमोज की दुकान शुरू की। समधन जी, आप निश्चिंत रहें, ये पैसा बिल्कुल साफ है। कल्पना भी नहीं थी रोहन की माँ इतनी दिखावटी निकलेगी। अच्छा हुआ रोहन को नहीं बताया उसके घर वालों को। वीर प्रताप समूह की वास्तविक संचालक मैं हूँ। अब देखना चाहती हूँ उनके असली चेहरे कैसे हैं। चलो मान लिया पैसा साफ है, लेकिन आपकी हैसियत तो बहुत ही साधारण है। आंटी, अब आपको मेरी माँ साधारण लग रही है? शर्म नहीं आती? मेरा बेटा अब कंपनी का प्रभारी है। मोमोज बेचने वाली की बेटी से शादी, ये तो बहुत ही छोटी बात है। उस डॉइज नॉमिस। आंटी गलत नहीं कह रही। देखो तुम्हारा चेहरा इतना बेरंग। रोहन के लायक कहाँ हो तुम? मेरी बेटी अभी हॉस्पिटल से आई है, अभी तक ठीक नहीं हुई। बीमार थी? क्या बीमारी थी? कहीं इसका असर हमारा पोता होने पर तो नहीं पड़ेगा? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं। बस मैं पहले किसी ने सताया था, थोड़ी चोट लगी थी। बिल्कुल नाकारा। तुम्हें कोई सताए तो तुम बदला तक नहीं ले सकती। समझ नहीं आता हमारे रोहन को तुम में क्या दिखा? उस डॉइज नॉमिस। तुम गुस्सा मत करो। बात यह है कि हमें तुम्हारे और रोहन के रिश्ते के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हमें बस इतना पता है कि रोहन ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुमने रोहन के लिए क्या किया है वह हम नहीं जानते। मैंने हमेशा रोहन के साथ अच्छा व्यवहार किया है। हाँ बिल्कुल। शायद तुम्हारी कुर्बानी बहुत सस्ती थी, रोहन की कुर्बानी के एक अंश के बराबर भी नहीं। नेहा ने सही कहा। अगर तुम हमारे रोहन को कुछ लौटा नहीं सकती तो हमारा रोहन तुमसे शादी नहीं करेगा। आंटी, शादी की बात मैंने और रोहन ने आपस में तय की थी। मेरे पास अभी नौकरी नहीं है। शादी के बाद मैं घर संभाल लूंगी। घर संभालना तो एक पत्नी का फर्ज है, उसे रोहन को कुछ लौटाना कैसे कह सकते हैं? तो फिर तुम लोग क्या चाहते हो? मकान के कागज पर मेरे बेटे का नाम लिखवाओ। आंटी, ये घर मेरी माँ ने खरीदा है।
इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ अगर राजी नहीं हुई तो तुम मेरे बेटे से शादी नहीं कर सकती। ठीक है, मैं मानती हूँ। मकान के कागज पर रोहन का नाम जोड़ दो। ये घर तो वैसे भी मैंने नैना और रोहन के लिए खरीद कर दिया था, उस पर उन दोनों के नाम होने ही चाहिए। ये तो सही बात है। माँ, शुक्रिया। हम्फ, ठीक है। अच्छा है कि तुम लोग आभारी हो। अरे पर नैना, तुम बार बार कहती हो कि रोहन का एहसान चुकाना है, पर फिर जिद करके नाम प्रॉपर्टी पेपर में जोड़ना चाहती हो। क्या यह जानबूझकर घर की कीमत आधी नहीं कर रही? नेहा ठीक कहती है। जब तुम रोहन का एहसान चुकाना चाहती हो तो प्रॉपर्टी पेपर पर सिर्फ मेरे बेटे का नाम लिखवा दो। समधन जी, ये क्या मतलब? ये घर मैंने नैना और रोहन के लिए खरीद कर तोहफे में दिया है। फिर सिर्फ तुम्हारे बेटे का नाम क्यों? तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में थी, मेरे बेटे ने पैसे भी खर्च किए, उसकी देखभाल भी की। क्या उसे एहसान नहीं चुकाना चाहिए? तो ये थी इनकी साजिश। इनका मकसद यही था। मेरा ये घर रोहन को कई साल की मेहनत बचा सकता है। नैना, बस एक घर है, इतना झगड़ा क्यों? शादी के बाद रोहन की हर चीज तुम्हारी ही तो होगी। हाँ नैना, तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा है, अगर तुम्हें सचमुच पसंद है तो उसे नीलखाड़ी विला में तुम्हारे लिए एक और खरीदने को कहो। बस बात खत्म। नैना, घर उन्हें दे दो। माँ। समधन जी, तो अब प्रॉपर्टी पेपर रोहन के नाम ट्रांसफर करवा लो। नीलखाड़ी विला का संपत्ति पत्र ले जाकर रोहन मेहता के नाम स्थानांतरित कर दो। अरे वाह, कितना बढ़िया है। समधन जी, हालांकि आपकी हैसियत थोड़ी मामूली है, लेकिन आपका हाथ काफी खुला है। आंटी, आप नैना वर्मा पर सचमुच पैसे लुटाती हैं। चलो ठीक है, तो नैना की माँ आप कितना दहेज देंगी? दहेज? आंटी, मैंने रोहन से बात की थी, मेरा कोई दहेज नहीं है। नैना वर्मा, लगता है तुम्हारे घर में भी ज्यादा पैसे नहीं हैं, दहेज तक देने की ताकत नहीं। छोटे मोटे लोग ही हैं, बस थोड़े बहुत पैसे हैं। नेहा जैसी अमीर घराने की लड़की से कैसे तुलना कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है, बस मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि अगर मेरी शादी होती है तो वे मुझे 1,20,00,000 रुपए देंगे। 1,20,00,000? नैना वर्मा, देखो नेहा को, अगर तुम दहेज नहीं दे सकती तो हमारा परिवार तुम्हें बहू बनाकर नहीं रख सकता। किसने कहा मेरी बेटी का कोई दहेज नहीं है? दहेज मैंने अपनी बेटी के लिए पहले ही तैयार कर रखा है। तो तुमने कितना तैयार किया है? मेरे बेटे से शादी करनी है तो दहेज में नकद 60 लाख रुपए, 1 किलो के 6 सोने के गहने और 96 लाख रुपए की लग्जरी कार, गहने जेवरात जैसी चीजें और छोटी मोटी चीजें मिलाकर तुम्हारे हिसाब से 2,40,00,000 रुपए ही मान लो। इतना ज्यादा? आंटी, मेरी माँ इतना पैसा नहीं दे सकती। नहीं दे सकती तो तुम मेरे बेटे से शादी का सपना भी मत देखना। किसने कहा मैं नहीं दे सकती? मैंने अपनी बेटी के लिए 12 करोड़ रुपए का दहेज तैयार किया है। मेरे द्वारा नैना के लिए तैयार किया गया दहेज नीलखाड़ी विला पहुंचा दो। धर्माता, आपने जो चीज मांगी थी वह ले आया हूं। नैना, ये मेरी दुकान का कर्मचारी है अर्जुन। क्या सच में 12 करोड़ का दहेज है? सोचा नहीं था कि नैना वर्मा की माँ इतनी अमीर होगी। माँ, ये सब तुमने मेरे लिए तैयार किया था? हाँ। ये सब कुछ मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार कर रखा था। समधन जी, अब रोहन और नैना की शादी हो सकती है ना? इतना पैसा कमा लेने से क्या बड़ी बात हो गई? ये तो बस एक नाश्ते की दुकान चलाने वाली है। मेरे बेटे के करियर में इसका एक पैसा भी फायदा नहीं। किसने कहा कोई फायदा नहीं? तुम्हारा बेटा जो प्रमोशन पाया उसकी वजह बस मैं ही थी। मैंने ही पीछे से आग में घी डाला था। अच्छा, बस करो बस करो। तुम एक नाश्ते बेचने वाली हो, तुम्हें क्या पता कंपनी के नियम क्या होते हैं। नैना, तुम्हारी माँ ठीक है?
मेरे बेटे रोहन की सफलता यह उसकी खुद की मेहनत की वजह से है। उसे वीर प्रताप समूह में कपूर साहब की नजर लग गई। तुम लोगों का इसमें क्या योगदान है? आंटी, मेरी माँ का इरादा बुरा नहीं था, आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। माँ, पहले आप आखिर क्या काम करती थी? मैं पहले सेवा उद्योग में काम करती थी, थोड़े पैसे कमाए, हमेशा खर्च करने से डरती रही। सब तुम्हारे लिए बचा कर रखे थे ताकि एक दिन तुम्हारे पास इतना साहस हो कि शान से ब्याह हो सके। माँ, शुक्रिया। अरे नेहा, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी जल्दी बैठ जाओ, आराम करो। नैना, तुम अभी तक क्या देख रही हो? जल्दी जाकर नेहा के लिए पानी लाओ। ठीक है। लो, एक खट्टा फल खाओ, जी मिचलाहट दूर होगी। आप क्या कर रही हैं? नेहा यह फल नहीं खा सकती। आंटी, आप क्या कर रही हैं? मेरी माँ को भी नेहा की चिंता है। हाँ, पेट खराब होने पर यह फल खाने से बहुत आराम मिलता है। किसने कहा उसे पेट में तकलीफ है? उसे बस पेट में थोड़ी परेशानी है। उसे आखिर हुआ क्या है? अरे नैना, मैंने जो पानी मंगवाया था वह कहाँ है? मुझे पानी पीना है। यह रहा। मेरे बैग में दवा है, जाकर ले आओ, मुझे दवा खानी है। अरे मैं लाती हूँ। यह गर्भ बचाने की दवा नहीं है? क्या यह नेहा खन्ना गर्भवती है? क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? समधन जी, यह गर्भ बचाने की दवा है। नेहा खन्ना गर्भवती है। गर्भवती होने में क्या बुराई है? नेहा के गर्भवती होने की बात क्या आप सबको बतानी पड़ेगी? अरे मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा कहना है कि गर्भवती होने पर घर पर आराम से क्यों नहीं रहती? मुझे बाहर घूमना पसंद है, तुम्हें क्या परवाह? नेहा खन्ना, मेरी माँ तुम्हारी चिंता कर रही थी, तुम्हें उनसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेरा यही रवैया है, क्या हो गया? तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले? तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? नैना, मेरी मौजूदगी में मेरी बेटी को डराने की हिम्मत? मरना चाहती हो? तुमने मुझे मारा? पागल हो गई हो? गर्भवती को मारा? नेहा के पेट में बच्चा है, अगर उसे कुछ अनहोनी हो जाए तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जन्म से लेकर आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। बूढ़ी औरत, मैं तेरे साथ पंगा लूंगी। तुम क्या कर रहे हो? नेहा, नैना वर्मा, तुमने नेहा को धक्का दिया? आज तक किसी ने मेरे सामने मेरी धर्म माता पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। रोहन, तुम उसके लिए मुझे मार रहे हो? नेहा गर्भवती है, तुमने नेहा को धक्का दिया, तुम्हारी पिटाई होनी ही चाहिए। उसके पेट में जो है वह तेरा बच्चा नहीं है। तुम इतना परेशान क्यों हो? भले ही बच्चा मेरा ना हो, फिर भी तुम गर्भवती को धकेलते हो। उसने पहले पानी फेंका था और मेरी माँ को मारने ही वाली थी। मैं घबरा गया था, इसलिए धक्का दे दिया। नहीं नहीं रोहन, ऐसा नहीं है। दोनों ने मिलकर मुझे और आंटी को सताया। हाँ बेटा, नैना वर्मा ने जानबूझकर हमें परेशान किया। तुम लोग। रोहन, तुम नैना पर विश्वास क्यों नहीं करते, बल्कि एक बाहरी की बातों पर यकीन करते हो? नेहा मेरी सचिव है, मैं जानता हूँ वह कैसी है और वह गर्भवती भी है। तुम्हें लगता है वह अपने बच्चे के साथ खेल रही है? मेरा बेटा सही कह रहा है। तुम लोग संख्या में ज्यादा हो, इसलिए हमें कमजोर समझा। नहीं तो छोड़ो भी, मुझे पता है नैना ने जरूर अनजाने में किया होगा। ऐसा करो, वह मुझसे माफी मांग ले तो बात खत्म, ठीक है ना? नेहा, तुम बहुत भली हो। नैना, सुन रही हो? जल्दी से नेहा से माफी मांगो। रोहन मेहता, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, नैना ने किसी को नहीं सताया। ये लोग हैं जिन्हें हमसे माफी मांगनी चाहिए। तुम चाहते हो मैं माफी मांगू? सपने देखना बंद करो। जब तुम्हें अपनी ही मंगेतर पर भरोसा नहीं, तो मुझे लगता है नैना के साथ तुम बिल्कुल फिट नहीं हो। ये शादी अब रद्द है। क्या? सगाई तोड़ना? माँ, लेकिन नैना, माँ की सुनो, अभी तो तुम पर भरोसा नहीं करता, शादी के बाद तो और भी नहीं करेगा। ऐसा आदमी नहीं चाहिए। हम तोड़ दो सगाई। तुम्हें लगता है हमें नैना वर्मा चाहिए बहू बनाने के लिए?
पर सुन लो, अगर सगाई टूटी, ये घर और दहेज हम वापस नहीं करेंगे। ये मेरी माँ ने मुझे दिया है, तुम कैसे ले सकते हो? क्यों नहीं ले सकते? तुमने मुझे धक्का दिया, नुकसान हुआ है, इतना हंगामा क्यों? हाँ, बच्चा बच गया, वरना अगर कुछ हो जाता तुम सब कुछ गंवा देते, भरपाई नहीं कर पाते। ठीक है, सामान रख लो। नैना, चलो हम हैं। क्यों माँ? नैना, ये चीजें मेरे लिए कुछ नहीं है, चलो। नैना वर्मा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा पैसा लेकर इस बच्चे को अच्छी तरह पालूंगी। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब साफ है, यानी तुम्हारे जाने के बाद रोहन मेहता सारा पैसा मुझे दे देगा और हम दोनों मिलकर पालेंगे इस बच्चे को। रोहन मेहता, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? हम्फ, क्या समझाऊं? साफ कहती हूं, नेहा के पेट का बच्चा रोहन मेहता का ही है। तो नेहा के पेट का बच्चा तुम्हारा है? तुम तो पहले से धोखा दे रहे थे। हाँ, बच्चा मेरा है। नैना वर्मा, तुम खुद को देखो कौन हो? एक नाश्ते की दुकान वाले की बेटी। तुम मेरे लायक कहाँ हो? मेरा बेटा अब तो कपूर साहब का चहेता है, ऐरा गैरा कोई भी उसकी नजर में कहाँ आता है। नैना वर्मा, अगर तुम्हें होश है तो फौरन चली जाओ। आखिर रोहन अब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आदमी है। हाँ, नेहा तो अमीर घर की है, वह मेरे बेटे की मदद कर सकती है। तुम जैसी एक औरत क्या करेगी? नैना वर्मा, दोष देना है तो दोष तुम्हारे घर का है, तुम्हारी माँ के पास ताकत नहीं। रोहन मेहता, मैंने तुम्हें गलत समझा था। रोहन मेहता, तुम ऐसे हो ये सोचा ना था। मैं माया शर्मा भी कभी गलत अनुमान लगा लेती हूँ। तुमने नैना की देखभाल की है, इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए मैं तुमसे पेश नहीं आऊंगी। इस बार तुम्हें छोड़ देती हूँ। चलो नैना। हाँ, जाए तो अच्छा है। नेहा बेटी, तुम मेरे साथ रहो, इस घर को अच्छे से देखते हैं। ठीक है। अरे सिंह जी, जल्दी चलाओ, Don't you worry. देर नहीं कर सकते। धर्म माता के लिए तोहफा लिया ना? चिंता मत करो, सब ले आया हूं। अरे और तेज चलाओ। रुको, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा करते हैं, हमारी शादी तो होने दो। जब नेहा बच्चे को जन्म दे देगी तुम उसे पाल लेना। रोहन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी कोई नैतिकता है? नैना, तुम चिंता मत करो, नेहा अभी मेरे लिए काम की है, जब काम नहीं रहेगी तो ऐसे ही ठोकर मार दूंगा। रोहन, मुझे पता था तुम निर्दयी हो, पर इतने नहीं। वह तुम्हारा बच्चा लेकर है। अगर तुम्हें चाहिए मैं बच्चे को तुम्हारे नाम कर सकता हूं। मुझे नहीं चाहिए। नैना वर्मा, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, समझदारी से काम लो। रोहन, तुम हो कौन? मेरी बेटी से ऐसे बोलने का साहस? बूढ़ी औरत, क्या हुआ? तुमने मुझे मारा, मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे नौजवान, हाथ उठाने से पहले सोच लो, ये शख्स तुम्हारे बस का नहीं है। तुम हो कौन? तुम सब तो सिर्फ नाश्ते बेचने वाले हो। जानते हो मेरा सहारा कौन है? मेरा सहारा तो कपूर साहब है। तू तो फिर दाल दुनिया में दिया। तो सागरपुर में तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। माँ, चलो हम वापस चलते हैं। अब रोहन के पीछे ताकतवर सहारा है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। ओह, क्या सचमुच? तो फिर मैं देखना चाहती हूँ रोहन का यह सहारा आखिर है कौन?
हम्फ बुढ़िया, तुम भी तुम्हारी बेटी की तरह नालायक हो। वैसे तो मैं तुम्हें छोड़ देती, लेकिन अब जब तुम खुद मौत को बुला रही हो तो मुझे माफ करना। अरे लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत किसने की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की? क्या तुम जानते हो तुम किससे पंगा ले रहे हो? ऐसी जुबान चलाने से पहले चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, सागरपुर में कपूर साहब का विरोध करने वाला जीवित नहीं बचता। मेरी सलाह मानो, हट जाओ। मुझे इन दोनों को सबक सिखाने दो। क्या लड़ने का इरादा है? मैंने कभी तुम जैसे नौसिखिए से मुकाबला नहीं किया। बकवास बंद करो, आ जाओ सामने। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। रोने लगोगे तो अपनी मां को नहीं पुकारना। समीर, खुद चोट ना खाओ। जी बिल्कुल। रुको। कपूर साहब, आप आ गए। रोहन, ये क्या हाल है? अपनी सासू मां का आदर नहीं कर रहे, यहां क्या कर रहे हो? कर ही रहा हूं। आदर कैसे नहीं कर रहा? देखो ना, लोहे की छड़ से आदर कर रहे हैं। धर्ममाता नमस्ते। नहीं कपूर साहब, शायद आपने गलत पहचान लिया। ये तो सिर्फ मोमो बेचने वाली है, आपकी धर्ममाता कैसे हो सकती है? तुम चुप रहो। जान बचानी है तो जल्दी धर्ममाता से माफी मांगो। मादरिंगा, सोचा नहीं था ये लड़का इतना बेशर्म है, आपके साथ ऐसा व्यवहार करे। सारी गलती मेरी है, मैंने ठीक से संभाला नहीं, कृपया दंड दें। तुमसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा हुआ पहले रोहन को पदोन्नति तेरे नाम से दी थी, आज इसका असली चेहरा देख लिया। ये क्या मतलब? कैसी पदोन्नति? कपूर साहब के नाम से मिली, मेरी मेहनत से मिला पद, मैंने खुद कमाया, तुझसे क्या वास्ता? मूर्ख, अब तक नहीं समझा। महेंद्र कपूर से मिलना, तेरी पदोन्नति सब मेरी धर्ममाता ने दिया। मेरी धर्ममाता ही है वीर प्रताप समूह की असली मालिक। क्या आप सचमुच वीर प्रताप समूह की मालिक हैं? तो नैना समूह की बड़ी बिटिया है। माँ, यह सब क्या है? क्या आप सच में समूह की मालिक हैं? मुझे ये बातें पता क्यों नहीं थी? मुझे माफ करना नैना, मैंने पहले नहीं बताया तुम पर और रोहन पर दबाव न डालने के लिए। डर था कि रोहन को पता चलेगा, वह तुम्हारी हैसियत देखकर तुम्हारे साथ रहेगा, सच्चा प्यार नहीं। अब रोहन ने तुम्हें छोड़ दिया है तो अब छुपाने की जरूरत नहीं। आंटी, मैं सचमुच गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नैना और आपके साथ सब उस नेहा की वजह से है, उसने मुझे बहकाया था। रोहन, तुम्हें लगता है मैं फिर तुम पर भरोसा करूंगी? हे मालकिन, मुझसे गलती हुई, मैं सच में दिल से पछताता हूं। मुझे अभी भी नैना वर्मा से प्यार है, मुझे एक मौका और दो प्लीज, बस एक और मौका। रोहन मेहता, तुम इतने ढोंगी कैसे हो? अभी तो ऐसे नहीं थे। नैना वर्मा, मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था, मैं देखना चाहता था तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, चलो शादी कर ले। हाँ, क्या कहती हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, उससे मुझे क्या? ये सब तुम्हारी खुद की बनाई मुसीबत है। तुमने न सिर्फ धोखा दिया बल्कि मेरी और माँ की बेइज्जती की। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती और न ही तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं, मैंने जो कुछ कहा वो सब झूठ था, कुछ भी सच नहीं था। मैं भी मजबूर था। हाँ, मजबूर। अरे मुझे तो दिखा ही नहीं। तुम नेहा खन्ना के साथ झूठा प्यार तो नहीं कर रहे थे? जब तुम मेरी हैसियत पर नाक सिकोड़ रहे थे वो भी झूठा नहीं लग रहा था। तो बताओ किसने तुम्हें मजबूर किया? वो मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया। उसे नैना वर्मा पसंद नहीं थी, वो हमेशा चाहती थी मैं ताकतवर औरत से शादी करूं। मैं भी मजबूर था, कोई चारा नहीं था, इसलिए ये सब किया। बेटा, तू क्या कर रहा है? तू यहाँ घुटने टेके क्यों बैठा है? जल्दी उठ, इतने सारे लोग देख रहे हैं, शर्म भी नहीं आती? फटाफट उठ। उस डॉइज नो मिस। तुमने आखिर उसके साथ क्या किया? तुम रोहन को कैसे अपने सामने घुटने टेकने दी? मैंने क्या किया? ये तो खुद उसने गलती की थी। वह खुशी खुशी घुटने टेक कर माफी मांगा है, किसी ने जबरदस्ती नहीं की। रोहन, तुम पागल हो गए हो क्या? ये पकौड़ी बेचने वाली औरत और ये वही लड़की जिसे तुमने छोड़ दिया था, इन्हीं को तो
तुम्हारे आगे घुटने टेकने चाहिए। तुम चुप रहो। तुम जानती भी हो ये कौन है। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो, समझ रही हो? ये तो बस एक पकौड़ी बेचने वाली है। बेटा, कहीं तुम घुटने टेकते टेकते पागल तो नहीं हो गए? अरे माँ, वो नहीं है। उनकी असली पहचान वीर प्रताप समूह की वास्तविक संचालक हैं, कपूर साहब की धर्ममाता हैं, एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। तुम क्या कह रहे हो? वह पकौड़ी बेचने वाली नहीं है, वह असली अमीर हैं। ये कैसे मुमकिन है? नहीं हो सकता। वीर प्रताप समूह की असली मालिक कपूर साहब। बूढ़ी औरत, तू तो बहुत हिम्मतवर है। वीर प्रताप समूह के मालिक होने का ढोंग कर रही है। नेहा, तुम चुप रहो। तुम्हें किसने इजाजत दी मेरी धर्ममाता से इस तरह बोलने की? तुम्हारी बहुत हिम्मत है। कपूर साहब, आप भी यहाँ हैं। ये सब क्या हो रहा है? हम्फ, ये सब रोहन मेहता इस एहसान फरामोश की वजह से हुआ, जिसने मुझसे धर्ममाता के सामने गलती करवा दी। तुमने अभी मालकिन का अपमान किया। जल्दी से उनसे माफी मांगो। मालकिन, क्षमा करें। मालकिन। कपूर साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? ठीक है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। कपूर साहब, आपने अभी इन्हें क्या कहा? धर्ममाता। मुझे याद है, आपकी धर्ममाता सागरपुर की आकाश संघ की मालकिन नहीं है क्या? आप मुझे जानते हैं? अरे वाह, लगता है आप पूरी तरह अनजान नहीं हैं। थोड़ी बहुत जानकारी तो है। तो आप हैं सागरपुर आकाश संघ की मालकिन? तो फिर नैना वर्मा है आपकी बेटी? क्या वह सागरपुर आकाश संघ की बड़ी बेटियां नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल सही। नैना ही मेरी सगी बेटी है, जिसे मैंने हथेली पर रखकर पाला है मेरा लाडला, और सागरपुर आकाश समूह की एकमात्र बड़ी बिटिया है। अरे बाप रे, खत्म हो गए। अब तो सब खत्म हो गया। नेहा, मालकिन क्या होती है? बहुत बड़ा व्यक्तित्व है क्या? तुम इतना क्यों डर रहे हो? अगर इनका अपमान किया तो क्या बहुत गंभीर नतीजे होंगे? जिसने भी सागरपुर की मालकिन का अपमान किया, कोई भी नहीं सागरपुर से जीवित बचकर जा सका है। मेरी तो जान ही चली गई, हम सबकी जान चली गई। क्या कहा तुमने? उनका अपमान करने वाला जीवित नहीं बचता? ये कैसे संभव है? मालकिन, मुझे पहले पता नहीं था आपकी असली पहचान। मैंने बेअदबी कर दी, मैं गलत था। आप मुझे कोई भी सजा दे सकती हैं, बस मेरी जान बख्श दीजिए। क्या वह सचमुच इतनी खतरनाक है? मैं तो तुमसे पंगा लेने का इरादा नहीं रखती थी। तुम खुद ही मेरे सामने आ धमके। तुम्हारी गर्भावस्था देखकर मैं तुझे छोड़ देती हूँ, लेकिन तुम्हारी नाजायज नजदीकी। ओह, माफ कर दीजिए। सब रोहन मेहता ने मुझे बेवकूफ बनाया। उसने कहा था उसकी कोई प्रेमिका नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ रही। माफ कर दीजिए मेम साहब, नहीं तो मैं अभी उसे वापस कर देती हूँ आपको। रोहन मेहता ये एहसान फरामोश, ऊंची दुकान फीके पकवान, चंचल मिजाज वाला नीच इंसान मेरे किस काम का? जब तुझे पसंद है तो ले जा उसे। नहीं चाहिए, नहीं। मैं आपकी चीज कैसे छीन सकती हूँ? उसका अब मुझसे कोई लेना देना नहीं रहा आज से, वह चाहे अच्छा हो या बुरा। जिए या मरे, मुझे कोई मतलब नहीं। जब मेरी बेटी तुमसे निपटना नहीं चाहती और तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, तो तुम लोग जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। हाँ हाँ, ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। नैना, मुझे पता है मैं गलत था। मैं कसम खाता हूं, मेरी जिंदगी में कोई और नहीं होगी। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा, सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। एक बार और माफ कर दो, ठीक है? हाँ, शादी? रोहन, तुम सच में बेशर्म हो। तुम्हें क्या लगता है नैना तुमसे शादी करेगी? तुम सचमुच हवाई किले बना रहे हो। नैना, क्या तुम भूल गई? तुम्हारे बुरे दिनों में मैं ही तुम्हारे साथ था, और जब सुरम्य महल में तुम्हें तंग किया गया, मैंने ही तुम्हें सांत्वना दी। मैं नहीं भूली, मुझे सब याद है, और मैं आभारी भी हूँ। पहले तुमने भुला दिया हमारा रिश्ता, पहले तुमने धोखा दिया। नहीं, मैं नहीं भूला, मुझे सब याद है। नैना, पुराने रिश्ते की खातिर चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ नैना, रोहन ने पहले तुम्हारे साथ अच्छा किया, एक बार माफ कर दो। वह अब अच्छा करेगा, फिर कभी गलती नहीं करेगा। तुम्हें क्या हक है अपनी बेटी की तरफदारी करने का? भूल गई कि अभी तुमने नैना को कैसे सताया? जब तुम नैना को परेशान कर रही थी, तब ये सोचा नहीं
मेरा इरादा नहीं था। अगर मुझे पता होता कि वह सागरपुर आकाश संघ की बड़ी बिटिया हैं, मैं कभी हिम्मत नहीं करता। मैं विनती करता हूँ, बस एक बार माफ कर दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। क्या अगर मेरी बेटी की पहचान नहीं होती तो क्या तुम्हारे घर आकर तुम्हारे हाथों मारी जाती, तुम्हारा अपमान सहती और जिंदगी भर दबती रहती? नहीं, ऐसा नहीं है। नैना एक अच्छी लड़की है। मैं उसे कैसे दबा सकता था? अरे माँ, आप जल्दी समझाने की जरूरत नहीं। नैना, मैं सच में समझ गया। मैंने जो कहा वह दिल से था। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? फिर से शुरू। मुमकिन नहीं, कभी नहीं हो सकता। फिर से शुरू। रोहन, जिस पल तुमने मुझे धोखा दिया उसी पल से हमारे बीच सब खत्म हो गया था। नैना, तुम इतनी निर्दयी हो। तुम मुझे बिल्कुल माफ नहीं करोगी? रोहन, पहले तुमने नैना को छोड़ा। तुमने पहले उस प्यार की परवाह नहीं की। अब तुम उसे ही निर्दयी कहते हो? हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं तुमसे हिसाब नहीं करूंगी। आज से अब कोई नाता नहीं। ये घर तुम्हें दे रही हूं। अरे रुको, तो वीर प्रताप समूह में मेरा पद क्या रहेगा? मेरा पद तो बचा रहेगा ना? आप मेरा पद भी नहीं हटा सकते। पद? अब जब तुम मेरी बेटी के मंगेतर नहीं रहे तो तुम वो इंसान नहीं हो जिसे मैं आगे बढ़ाऊं। मैं अब तुम्हें कोई मदद नहीं दूंगी। अभी रोहन मेहता को वीर प्रताप समूह से निकाल दो। उसकी सारी सुविधाएं और पद रद्द करो। आज से उसे वीर प्रताप समूह में कदम न रखने दो। नहीं नहीं मालकिन, मुझे एक और मौका दीजिए, आपसे विनती है। रोहन मेहता निकाल दिया गया है। मालकिन, मैं सच में गलत था। कृपया मुझे न निकालें। मुझे निकालेंगी तो मेरा सब खत्म। एक और मौका दीजिए, ठीक है ना मालकिन? रोहन, ये तुम्हारी अपनी करनी का फल है। दूसरों को दोष मत दो। मेरा कोई लेना देना नहीं। नैना, चलो चलते हैं। हाँ। तुम लोग हद कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धर्ममाता सावधान। मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया। चूंकि तुमने मुझे जीने का रास्ता नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। छुपकर हमला? जीने का मन नहीं लगता? आज दिखाता हूं। मेरी धर्ममाता का अपमान करने का अंजाम। रोहन मेहता, कितना एहसान फरामोश इंसान है। किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी मेरी धर्ममाता के साथ ऐसा व्यवहार करने की? धर्ममाता, इस बदमाश ने आप पर हमला करने की हिम्मत की। बदले की भावना से इसे जीवित नहीं छोड़ सकते। मेरे बेटे को छोड़ दो। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया उसे और नुकसान मत पहुंचाओ। उसे छोड़ दो। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? सुन लो, ये कानून से चलने वाला समाज है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। वीर प्रताप समूह आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने धर्ममाता को धमकी देने की हिम्मत की, हमें धमकी दी। जान से मारने का इरादा है क्या? आज मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। मैं क्यों नहीं करूंगा? अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। मुझे अब और किस बात का डर? सबसे बुरा, दोनों का सर्वनाश हो जाए। सच में पाला हुआ एहसान फरामोश है। धर्ममाता ने तुम पर इतना विश्वास किया, चुपके से तुम्हें बढ़ाया, और तुम उन्हीं को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो। कितना निर्दयी एहसान फरामोश है। धर्ममाता, आप चिंता न करें। इस नीच को मैं संभालूंगा। मैं इसका उचित प्रबंध करूंगा। आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्या तुम मुझे हाथ लगाना चाहते हो? सुन लो, ये कानून से चलने वाला समाज है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया मैं तुरंत शिकायत कर दूंगा। मैं जो कहता हूं वही करता हूं। राजीव, बस उसे अंदर डाल दो। उसने कहा था नियमों से चलना है, तो उसकी बात मानो। उसे अपने किए गए कामों की सजा भुगतने दो। ठीक है धर्ममाता, मैं आपकी बात मानती हूं। ले चलो। तुम लोग घमंड मत करो, मेरा इंतजार करो। चुप रहो। मौत सामने है और इतनी बड़ी बातें करता है। तुम मेरे बेटे को छोड़ो। चलो। माँ, क्या सच में ठीक रहेगा? अगर उसने सच में हमारी शिकायत कर दी तो क्या इसका असर वीर प्रताप समूह पर पड़ेगा? चिंता मत करो। तेरी माँ मैं अब उस दुनिया में नहीं हूं। मैं ठीक से निपट लूंगी। रोहन मेहता भी सजा पाएगा।
अच्छा, मैं माँ पर भरोसा करती हूँ। हाँ। अरे माँ, आप जानती हैं इन दिनों मैं कितना परेशान रहा हूं। मेरी नौकरी तो गई ही, पैसे भी खत्म, मेरा सब कुछ खत्म, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बेटा, चिंता मत कर। तुम्हारे पास ये घर और नेहा खन्ना तो है। नेहा खन्ना तुम्हारा बच्चा रही है। वह तुमसे जरूर शादी करेगी। शादी के बाद हम लाला परिवार पर निर्भर हो जाएंगे। हाँ, नेहा के पास पैसा है, वह मेरी मदद कर सकती है। फिर उस समय जिन लोगों ने मेरा अपमान किया उन सबको पछताना पड़ेगा। हम चलो। नेहा खन्ना, तुम यहाँ कैसे? रोहन, तुम वापस कैसे आ गए? मेरा वापस आना तो लाजमी है ना, लेकिन तुम मेरे घर में क्यों हो और इतने आराम से? तुम्हें पता है इन दिनों मैं अंदर कितना तकलीफ में था, तुम मिलने भी नहीं आई। क्या मैं गर्भवती नहीं हूँ? गर्भवती औरत ऐसी जगह कैसे जा सकती है? मैं भी तो हमारे बच्चे की चिंता कर रही हूँ। छोड़ो बेटा, वह मेरे पोते को पेट में लिए है, इस बात को छोड़ दो। ठीक है ठीक है, तुम गर्भवती हो इसलिए तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। जाकर मेरे लिए पानी लाओ। तुम्हें पता है मैं गर्भवती हूँ, फिर भी पानी लाने को कह रहे हो? प्यास लगी है तो खुद क्यों नहीं लाते? तुम मेरी सेवा क्यों नहीं कर सकती? तुम अभी भी मेरे घर में रह रही हो। कैसा तेरा घर? इस घर में मेरा भी हिस्सा है, समझी? तुम क्या कह रही हो? अगर उस समय मैंने जान जोखिम में डालकर तेरी माँ के साथ मिलकर ये घर न लिया होता, उस बूढ़ी औरत के आगे गिड़गिड़ाई न होती, तो वह तुझे बाहर निकाल चुकी होती। तो ये घर मेरे बेटे का है। संपत्ति पत्र पर सिर्फ मेरे बेटे का नाम है। तुझे यहाँ रहने देना तो पहले से ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तुम और तुम्हारी माँ अब घर मिल गया है तो मुझे नीचा देखने लगे हो? याद रखो, मैं अभी तुम्हारे खानदान की औलाद पेट में लिए हूं। नेहा से अभी इतनी खुलकर नहीं लड़ सकते। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मुझे उसी पर निर्भर रहना है, इसलिए मुझे सहना होगा, उसे मनाना होगा। बस बस झगड़ा बंद करो नेहा। मेरी माँ का तो यही तरीका है। तुम उनसे नाराज मत हो, तुम यहां रहो। शादी के बाद तुम्हें घर का आधा हिस्सा मिलेगा। ये ठीक रहा, पर तुम्हारी माँ को माफी मांगनी होगी। उन्हें अपने शब्दों के लिए मुझसे माफी मांगनी होगी, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बहू जी, गुस्सा मत करो। मैंने गलत कहा, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो बातें भी नहीं कहनी चाहिए थीं। आंटी, ऐसे मत बुलाओ। मैं रोहन से शादी करूं या नहीं, ये तय नहीं है। मैं उससे शादी करूंगी या नहीं, यह निर्भर करेगा उसके मेरे साथ व्यवहार पर और तुम दोनों का मेरे साथ भविष्य के व्यवहार पर। नेहा खन्ना, ये क्या मतलब है? जरूरी नहीं का क्या मतलब? हमारे घर आने का? तुम मेरा बच्चा पाल रही हो, पेट में मेरा, हमारे खानदान का खून है। तुम कैसे कह सकती हो कि शादी नहीं करोगी? पहले मान गई थी क्योंकि तुम्हें प्रमोशन मिला था, कपूर साहब के चहेते थे। अब क्या? न तुम्हारी नौकरी, न पैसा। मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे कि मैं तुमसे शादी करूं। नेहा देखो, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, तुम्हारे पेट में हमारे खानदान का खून है। मेरे अलावा तुमसे और कौन शादी करेगा? कौन सा मर्द किसी और के बच्चे वाली औरत से शादी करेगा? बस करो, ठीक है? हाँ, कौन करेगा शादी किसी और के बच्चे वाली औरत से? तुम चैन से मेरे बेटे से ब्याह करो और अच्छे से जन्म दो हमारे खानदान के बड़े पोते को। तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए। ठीक है, अभी जाकर इस बच्चे को गिरवा दूंगी। चाहे आजीवन कुंवारी रहूं, लेकिन कभी नहीं तुम्हारे घर आऊंगी। अरे नेहा, नेहा पहले शांत हो जाओ। गुस्से में कुछ भी बोल दिया। मैं तुमसे विनती करता हूं, बच्चे को मत मारो, वह तुम्हारा भी तो है। तो फिर तुम मुझसे शादी कैसे करोगे? इस घर के अलावा तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। सुन लो,
अगर नहीं ला सके 5 करोड़ रुपए की दहेज, तो ये बच्चा मैं जरूर गिरा दूंगी। 5 करोड़ इतना पैसा हम इतना कहाँ से जुटाएंगे? अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम बिल्कुल नहीं दे सकते इतना पैसा। अरे पैसा नहीं है, ठीक है, तो ये बच्चा मैं किसी भी हाल में नहीं रखूंगी। और रोहन, हमारे बीच अब सब खत्म हो गया। नेहा, तुम इतना दबाव कैसे डाल सकती हो? तुम्हें इतना कठोर कैसे हो सकती हो? हमारे रोहन ने तुम्हारे साथ पहले कितना अच्छा व्यवहार किया, भूल गई? तुम ऐसी क्रूर बातें कैसे कह सकती हो? अच्छा, हाँ, मैं ऐसी हूं, पर क्या रोहन ऐसा नहीं है? सुन लो, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ ये 5 करोड़ जुटाने के लिए, नहीं तो ये बच्चा मैं गिरा ही दूंगी। नेहा है ना? चली जाओ। नेहा मत जाओ, थोड़ा और समय दे दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। अब क्या करें बेटा, इतने कम समय में इतने पैसे कहाँ से लाए? पैसे नहीं हैं, वह तो मेरा पोता गिरवा देगी। माँ, कोई चारा नहीं, हमें घर बेच देना चाहिए। पहले नेहा और बच्चे की सुरक्षा करो। जब मैं नेहा से शादी कर लूंगा, मुझे यकीन है उसके पिता मेरी मदद नहीं करेंगे। नहीं, ये घर नहीं बेचा जाएगा, यह हमारी आखिरी संपत्ति है। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, मुश्किल से तो ये अच्छा घर मिला है। मैंने अच्छे दिनों का मजा भी नहीं लिया। नहीं बेचोगे तो क्या तुम्हें अपने पोते की चिंता नहीं? या घर? अगर नेहा ने सचमुच बच्चा गिरवा दिया, क्या तुम देखते रहोगे हमारे वंश का अंत? ठीक है, तो बेच दो, लेकिन बेचने से पहले मैं खूब आनंद लूंगी, नहीं तो मेरा बड़ा नुकसान होगा। नैना, अब से ये तुम्हारा कार्यालय है। आज से तुम हो वीर प्रताप समूह की मुख्य कार्यकारी। नैना, माँ को विश्वास है तुम कर लोगी। माँ, क्या सचमुच मुझे वीर प्रताप समूह का प्रमुख बनाना चाहती हो? मुझे डर है मैं नाकाम हो जाऊंगी, आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतर पाऊंगी। नैना, माँ को तुम पर भरोसा है। पहले कंपनी से तुम्हारा पद हटाया था क्योंकि माँ चाहती थी तुम आराम करो। अब तुम ठीक हो गई हो, नई शुरुआत कर सकती हो। हाँ, तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मैं पूरी मेहनत करूंगी, कंपनी को ठीक से चलाऊंगी, तुम्हारी उम्मीदों और विश्वास पर खरी उतरूंगी। ठीक है, मुझे पता है। उस पर नजर रखो, कोई भी हालत हो तुरंत मुझे बताना। क्या हुआ माँ? क्या रोहन फिर से कोई चाल चल रहा है? कोई बड़ी बात नहीं। उनका कहना है कि रोहन नील खाड़ी विला बेचने का इरादा कर रहा है, और वह भी बाजार भाव से बहुत कम पर। बड़ी जल्दबाजी में बेच रहा है। उसके पास पैसे नहीं है। घर बेचना भी सामान्य है, आखिर घर इतना महंगा है। बेचने के बाद उसे काफी पैसे मिल जाएंगे, उसकी मौजूदा मुश्किलों से थोड़ी राहत मिलेगी। वह घर नहीं बेच रहा मुश्किलें कम करने के लिए, न ही जीवन यापन के लिए, बल्कि नेहा खन्ना से शादी के लिए। माँ, आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? मैं अब परवाह नहीं करती, उनकी बातों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। माँ समझती है। माँ तुमसे कहना चाहती थी, ये घर तुम्हारा बचपन का घर था। तुम गुम होने के बाद से माँ कभी वहां वापस नहीं गई। तो तुम्हारी योजना इस घर को रोहन मेहता से फिर खरीदने की है? हाँ, इस घर में हमारी साझी यादें हैं। माँ इसे किसी और को बेचना नहीं चाहती। आखिर ये घर तो हमारा ही था, बस वह हमसे छीन ले गया। माँ, माफ करना, मैंने गलत इंसान पहचाना। तुम भी फंस गई, घर भी गया, और अब आपको मेहनत करके इसे वापस लेना पड़ेगा। बेवकूफ बच्ची, तुम दोषी नहीं हो। तुम अभी जवान हो, इंसानों को पहचानने में गलती। तुम क्या जानो दिल की गहराई। माँ ने भी तो गलत फहमी में थी। फिर मैं आपकी मदद करूंगी घर वापस लाने में। मैं भी उस घर को देखना चाहती हूँ, शायद बचपन की बातें याद आ जाए। हाँ
ठीक है, तो ये काम तुम्हें सौंपता हूं। हाँ। यह घर वाकई बहुत सुकून भरा लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि माँ इतना मोह करती हैं। मैंने ये घर खरीदा था ना, फिर कोई अंदर कैसे आया? जॉन, मुझे तुम्हें चूमने दो। चलो। रोहन मेहता की आवाज है। नेहा खन्ना गर्भवती है। रोहन मेहता ने धोखा दिया। प्रिय, तुमने कहा था मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दोगे। इस बारे में पीछे मत हटना। तुम चिंता मत करो, बस मुझे खुश रखो। तुम जो चाहो मैं पूरा करूंगा। भरोसा रखो, तुम संतुष्ट रहोगी। रोहन मेहता रखेल बन गया। यह दोहरी जिंदगी जीने वाला नीच इंसान, उसकी बदनामी करनी होगी ताकि नेहा खन्ना भी उसे न संभाले। अरे, फ्लैशलाइट बंद क्यों नहीं की? वहां कौन है? तुम रुक क्यों गए? मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। क्या? तुम्हारी पत्नी के डर से? नहीं नहीं। कोई बात नहीं, अगर उसने देख लिया तो और मजा आएगा। नहीं, मैं बैठकर कुछ नहीं कर सकती। मुझे जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा। माँ, मैंने रोहन मेहता का कुकर्म देखा। उसने मुझे नील खाड़ी विला में फंसा रखा है। जल्दी आकर बचाओ। वो प्रिय, तुम थोड़ा रुको। पकड़ लिया। चुप रहो। नैना, धीरे बोलो। नैना, तुम यहां कैसे? नैना, तुम यहां कैसे? ये घर तुमने बेच दिया था ना, फिर किसी को क्यों लाए? तुम्हें कैसे पता मैंने घर बेचा था? क्या तुमने ये घर खरीदा? मैंने खरीदा था, पर तुमसे कोई लेना देना नहीं। माँ के लिए खरीदा था। यकीन नहीं होता। इतनी रात गए तुम घर देखने आए, मेरी तस्वीरें भी खींची। क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? मैंने नहीं किया। ऐसे नहीं माना जा सकता। मैं सच में नहीं जानता। तुमने घर बेच दिया था ना, सोचा था तुम लौटकर नहीं आओगी। नैना, मैं उसके साथ सिर्फ पैसे के लिए था। तुम भी जानती हो, हाल में पैसों की तंगी है। बेशक ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ये तुम्हारी अपनी करनी का फल है। तुम रोहन, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? अगर नहीं आए तो मैं तुम्हें ढूंढने आती हूँ। जल्दी चलो रोहन, पकड़े जाने का डर नहीं। डर किस बात का? अगर पकड़े गए तो कह दूंगा तुम चोर हो। कुछ नहीं, बस जांच रहा था। सब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वे आगे भी जारी रखना चाहते हैं। नहीं, मुझे जल्दी से निकलना होगा। यहां और नहीं रुक सकती। रोहन, तुमने सचमुच मेरी पीठ पीछे धोखा दिया। वो नेहा, सुनो, मैं समझाता हूं। क्या सफाई दे रहे हो? यही है तुम्हारी पत्नी। तुम होती कौन हो? तुम्हें बोलने का क्या हक है? दफा हो। तुम रोहन, तुम्हारी पत्नी इतनी जलनखोर है, हमारा रिश्ता यहीं खत्म। रोहन, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। ये सब क्या है? नेहा,
मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया। मेरे लिए? हाँ सही है, मैंने पैसे कमाने के लिए, तुम्हारे और बच्चे के लिए, सबसे अच्छा जीवन देने के लिए यही करना पड़ा। तुम्हारे लिए पैसे कमा रहा था। उसकी बात मत सुनो, वो बेवफा है। उस डॉइज नो मिस। तुम यहाँ क्यों हो? नैना, तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। रोहन, क्या तुमने ही उसे यहाँ बुलाया था? नेहा, तुम्हें कब समझ आएगा ये कितना नीच इंसान है? इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हारे लायक हो? बकवास बंद करो, ये मेरा मामला है। लेकिन तुम उस डॉइज नो मिस। क्या तुम अच्छे से समझा सकती हो तुम इस घर में क्यों हो? रोहन ने यह घर बेच दिया, मैं इसे खरीदने आई थी। यहाँ तुम लोगों से मिलना नहीं सोचा था, वो बेवफा है। क्या बेच दिया? रोहन, तुमने घर क्यों बेचा? तुम्हें पता नहीं। नैना चुप रहो। रोहन ने कहा था घर बेचकर तुम्हारी सगाई के लिए पैसे जुटाएगा। पता नहीं उसकी बात में कितनी सच्चाई है। रोहन, मैंने तुमसे पैसे मांगे थे, तुमने ऐसे जुटाए? नेहा सुनो, मैं समझाता हूँ। समझाने जैसा कुछ नहीं है। जब तुम पैसे नहीं दे सकते तो हमारा सब रिश्ता खत्म। मैं अभी जाकर गर्भपात करवाती हूँ। हिम्मत मत करना। रोहन, उसे छोड़ दो, उसकी जान जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होती तो ये सारी मुसीबतें नहीं होती, मेरी योजना भी उजागर नहीं होती। उससे इतना खून क्यों बह रहा है? अगर तुम जाने की कोशिश करोगी तो मैं पुलिस में आत्मसमर्पण कर दूंगा और तुम्हें फंसा दूंगा। ये तुमने मारा है, इसमें मेरा क्या लेना देना? आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है, मैं कह दूंगा तुमने किया है, कौन जानेगा। अब हम दोनों एक ही रस्सी से बंधे हैं। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें नर्क में ले जाऊंगी। लेकिन उसकी माँ सागरपुर की मालकिन है। अगर उसकी माँ को पता चला तो हम दोनों मर जाएंगे। अब तो हो ही गया, कोई और चारा नहीं है। जल्दी करो, गाड़ी तेज चलाओ। मुझे डर है नैना और रोहन, वो नीच इंसान खतरे में होंगे। जी। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें तो शादी करनी थी ना। हम नैना वर्मा को बंधक बना लें, उसकी माँ को धमकाएं, पैसे मांगें। तुम पागल हो गए हो। अगर उसकी माँ को पता चला और बदला लेने आई तो? वैसे भी मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है, एक बार जोखिम उठाते हैं। माया शर्मा ने अभी ही तो अपनी बेटी को ढूंढा है, वह कतई नहीं चाहेगी उसे फिर से खोना। मैं दांव लगाती हूँ, वह जरूर नैना को बचाने आएगी। लेकिन अब कोई लेकिन नहीं। यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, हमने किया ये कौन जानता है। मदद करो ना। नैना, 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 नैना। धर्म माता कोई नहीं है। छानबीन करो, उन्होंने नैना को आखिर कहाँ छिपा रखा है? जी धर्म माता। रोहन मेहता, तूने फिर मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? इस बार मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी नैना। इस बार माँ तुझे फिर कभी नहीं खोएगी। धर्म माता, हमें यह मिला है, उन्होंने बड़ी बिटिया का अपहरण कर लिया और हमें धमकी दी, 120 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। उनमें इतनी हिम्मत कहां से आई? बड़ी बिटिया घर देखने गई थी, रोहन मेहता से उनकी मुलाकात हुई। शायद उन्होंने देखा कि बड़ी बिटिया अकेली हैं, तो बुरी नियत से उनका अपहरण कर लिया फिरौती पाने के लिए। इस बार मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ओहो, जाग गई। रोहन, तुमने मुझे क्यों बांधा? वजह तो साफ है, तूने मेरे काम में रुकावट डाली। तुझे किसने कहा दखल देने को? रोहन, तू एक नीच इंसान है। मैं बस नहीं चाहती थी कि और लोग तेरे झांसे में आएं। नेहा गर्भवती है, फिर भी तूने धोखा दिया। अगर तूने उससे शादी कर ली तो उसके साथ अच्छा बर्ताव कैसे करता? ओह, क्या सचमुच? नेहा तू ही बता। नेहा भी यहाँ है?
Os dois nomes. तुम यहाँ अच्छे बनने की कोशिश मत करो, चाहे तुम मेरे भले के लिए ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारा आभारी नहीं हूँ। नेहा, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? उस रोहन में ऐसा क्या है? तुम खुद मुसीबत में हो, मेरी चिंता मत करो। मेरी फिक्र करने की फुर्सत है, पहले खुद का ख्याल करो। रोहन, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या करेंगे? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तुम्हें डर नहीं कि मेरी माँ को पता चलेगा और तुम पर गुस्सा होगी? डर तो है, पर अब क्या होगा? तुम्हें लगता है मेरे पास अब कोई और रास्ता है? बस अभी मुझे छोड़ दो। तो मैं माँ को नहीं बताऊंगी आज जो कुछ हुआ। नैना, तुम्हें लगता है मैं अब तुम पर भरोसा करूंगा? मैं सच कह रही हूँ, बस मुझे छोड़ दो। और क्या चाहिए? मैं सब कुछ दे सकती हूँ। रोहन को शांत रखना होगा। माँ जरूर मुझे बचाने आएंगी। नैना, मत सोचो, मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रही हो। तुम जरूर सोच रही हो कोई तुम्हें बचाने आएगा, है ना? सुन लो, आज कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। तुम्हें यह जगह कैसे पता? कैसा लगा? ये जगह जानी पहचानी लगती है ना? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारी हर बात मुझे मालूम है। रोहन, तुम क्या मतलब? नैना वर्मा, तुम हमेशा कहते थे मैं मूर्ख हूँ, पर असली मूर्ख तो तुम हो। रोहन मेहता का तुम्हारी तरफ हर कदम एक मकसद से भरा था। रोहन मेहता, नेहा खन्ना ने सच कहा। तुमने शुरू से ही मेरी पहचान देखकर मुझसे नाता जोड़ा। हाँ, बिल्कुल सही। जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा उसी दिन मुझे पता चल गया तुम हमारी कंपनी की महाप्रबंधक हो। उसके बाद हमारी हर मुलाकात मेरी पहले से बनाई योजना थी। इसीलिए कोई संयोग नहीं था, न कोई तालमेल। हाँ, तुम्हारी हर पसंद मैंने पहले से ही जानकारी जुटा ली थी। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी योजना थी। तो तुमने मेरे लिए खाना बनाया, मेरी देखभाल की, वह भी झूठ था। बिल्कुल झूठ था। पता है, हर बार जब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता मुझे घिन आती थी। तुम्हारी सेवा करना मेरे लिए बेहद घृणित था। लेकिन ये सोचकर कि तुम पैसे खर्च करोगी, मैं सब सहन कर लेता था। तो जब करण कपूर मुझे प्रताड़ित कर रहा था तब भी तुम्हें सब पता था? हाँ, मुझे पता था। और तुमने बस देखा कि वे मुझे सताते रहे? मैं क्या कर सकता था? उनकी पृष्ठभूमि कितनी मजबूत थी। मैं एक छोटा कर्मचारी, उन्हें कैसे रोक पाता? क्या तुमने मुझे जरा भी पसंद नहीं किया? नहीं, शुरू से अंत तक मेरा तुमसे सिर्फ इस्तेमाल का रिश्ता था। रोहन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं जीवन भर जो कहना है कहो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे पैसा मिल जाएगा नैना, हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा। रोहन, मुझे छोड़ दो। क्या डर गई? रोहन, विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। धर्म माता, बड़ी बिटिया वही है। रोहन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को पकड़ने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। धर्म माता, बड़ी बिटिया खतरे में है। बाहर और लोग तैनात करो, मेरी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करो। जी। वह औरत, वह माया शर्मा जैसी क्यों दिख रही है? वही तो है। तुमने कहा था ना तुम ये सब काम चुपके से कर रहे हो। वह यहाँ कैसे पहुंच गई? मुझे क्या पता। नैना वर्मा, क्या तुमने खबर लीक की? वह कैसे कर सकती है? उसका फोन तो हमने पहले ही जब्त कर लिया था। वह नहीं हो सकती। फिर तुम हो? हाँ, तुम ही हो। मैं नहीं हूं। मैं कैसे हो सकती हूँ? जाओ, दरवाजा बंद करो। अरे अरे, नेहा, अगर तुम भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। रोहन मेहता, मेरी बेटी को छोड़ दो। माया शर्मा, तुम्हें कैसे पता चला मैंने नैना वर्मा को बंधक बनाया है? रोहन, मेरी धर्म माता सागरपुर आकाश संघ की मालकिन है। यहाँ जो कुछ भी वह जानना चाहे कोई भी नहीं बच सकता। बिल्कुल सही। जिसे भी मालकिन दंडित करना चाहे कोई बच नहीं सकता। अरे रोहन मेहता, पता नहीं तुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई हमारी धर्ममाता की बेटी को अपहरण करने की। लगता है तुझे मरने की इच्छा है। तुम मुझे डरा नहीं सकते, मुझे विश्वास नहीं। तुझे विश्वास नहीं तो मैं खुद तुझे दिखाता हूं। आगे मत बढ़ना,
एक कदम और आगे बढ़ा तो मैं इसे मार डालूंगा। सबसे बुरा, हम सब साथ मरें। रोहन, तुम आखिरकार क्या रहे हो? रोहन, जल्दबाजी मत करो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं देती हूँ। बस मेरी बेटी को छोड़ दो। मुझे विश्वास नहीं। तुम लोग जो कहते हो मैं एक शब्द भी नहीं मानता। तो बताओ, क्या करने पर तुम मेरी बेटी को छोड़ोगे? बस इसे छोड़ दो, मैं हर शर्त मान लूंगी। कभी सोचा नहीं था। नैना वर्मा, तुम सागरपुर की मालकिन की बेटी हो। बताओ, अगर तुमने मेरा असली चेहरा नहीं पहचाना होता, हम कितने खुश रहते। रोहन, तुम सपने देखना बंद करो। तुम जैसे इंसान की असली सूरत जरूर सामने आएगी। कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। नैना चुप रहो। नैना, मुझे पछतावा हो रहा है। हम फिर से साथ आ जाओ। दरअसल मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। रोहन, अब मुमकिन नहीं। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। नैना, तुम कहती हो मैं प्यार नहीं करता, पर तुमने कभी मुझसे प्यार किया? देखो, मैं कुछ कहता हूँ, तुम यकीन नहीं करती। पहले तुमने मुझे धोखा दिया। ठीक है, चूंकि हम में से कोई भी दूसरे को माफ नहीं कर सकता, तो हम साथ मिलकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेंगे। शांति से चले जाओ। रुको, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। बेटी नैना, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। सागरपुर से दूर जाने दो। अच्छा, तो मैं नैना को भी साथ ले जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। तो मुझे 120 करोड़ रुपए दो। कॉन्फ्यू ना सोच मावेस, तुम लोग मेरी जिम्मेदारी नहीं लोगे, तो मैं नैना को छोड़ दूंगा। मालकिन, बचाइए मुझे। मैं रोहन के साथ नहीं जाना चाहती। मैं मानती हूँ मैंने पहले गलतियाँ की हैं। मैं उनकी भरपाई कर सकती हूँ। बस मुझे रोहन के साथ न भेजें। आप मुझे जो भी सजा दें स्वीकार है। नेहा, तुम गद्दार। मालकिन, मुझे बचा लीजिए। ये सब रोहन ने मुझे मजबूर किया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। उसने मुझसे कहा अगर मैं उसके साथ नहीं रही तो वह मेरी जान भी ले लेगा। रोहन, तुम सचमुच बहुत नीच हो। नेहा तो तुम्हारा बच्चा पाल रही है और तुम इतने निर्दयी हो। ऐसी बात नहीं है। इस मामले में नेहा भी शामिल थी। वह बेगुनाह नहीं है। मालकिन, मुझे बचा लीजिए। बस मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे के नाम पर मेरी जान बख्श दीजिए। मैं खुद प्रवर्तन दस्ते में जाने को तैयार हूँ। मैं जेल जाने को तैयार हूँ। तुम्हारे सच्चे पश्चाताप को देखते हुए मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया मालकिन, शुक्रिया मालकिन। बहुत अच्छा, तुम सबने मुझे धोखा दिया। रोहन, तुम तो पहले से ही भरोसे के काबिल नहीं हो। तुम चुप रहो। नैना, खासकर तुम ना होती तो ये सारी बुरी घटनाएं कभी नहीं होती। सब तुम्हारी वजह से। अरे रोहन, रोहन शांत हो जाओ। वे न माने, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मुझ पर भरोसा करो। हाँ, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। यहाँ बाहर हर तरफ तुम्हारे ही लोग हैं। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? रोहन, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? बस तुम मेरी माँ को छोड़ दो। जो वादा किया है वह निभाऊंगी। ठीक है, इस आखिरी बार तुम पर भरोसा करता हूं। उठो, पीछे हटो, मुझे जाने दो। पीछे हटो, पीछे हटो, जल्दबाजी मत करो। पीछे हटो। पीछे हटो, नजदीक मत आओ। सब पीछे हट जाओ। मरीज की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं। जिंदा बच गया है। ये तो चिकित्सा चमत्कार है। बच तो गया, लेकिन अब से वनस्पति जीवन ही जिएगा। डॉक्टर, कोई और उम्मीद नहीं है? नहीं। नैना, खुद को दोष मत दो। रोहन को अपनी करनी भुगतनी पड़ी। माँ, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा अफसोस हो रहा है। सोचा न था मेरा और रोहन का रिश्ता ऐसा हो जाएगा। हर किस्मत अलग होती है। ये सब तुम पर नहीं है। माँ, सब बीत गया। इस बारे में न बात करें। चलो घर चलें। ठीक है, घर चलते हैं।
नेहा, तुम यहाँ क्यों हो? रोहन को देखने आई हो? नहीं, गर्भपात के लिए आई हूं। ये बच्चा नहीं चाहिए तुम्हें? हाँ, रोहन का असली चेहरा जानने के बाद उससे अब कोई लेना देना नहीं रखना, इसलिए यह बच्चा नहीं चाहती। नेहा, लगता है मैंने जो कहा था तुमने मान लिया। माफ कीजिए नैना, पहले मैंने बहुत गलतियां की, फिर भी तुमने मुझे समझाया। और मालकिन जी, सच में सोचा न था आप मुझे छोड़ देंगी। मैं जानती हूँ तुम और मेरी बेटी दोनों को धोखा हुआ। तुम पर गुस्सा नहीं। नेहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन पेट में यह बच्चा क्या तुम सच में नहीं चाहती? आखिर ये एक जान तो है। हाँ, मैंने सोच लिया है। पहले मैं भटक गई थी, लोगों को पहचान नहीं पाई। अब मैंने तय कर लिया है, मैं नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। शुक्रिया, तो मैं चलती हूँ। माँ, चलो हम चलें। ठीक है, चलो घर चलते हैं।